अंदर से we are desi, total desi. So we have this rule that we talk in Hindi at home and at work we speak in English. So घर में हिंदी. तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग करनी है, तो मेरा ब्रदर बोलता है कि मॉडलिंग क्या करनी है तूने, तू MTV रोडीज में अप्लाई कर दे, ताकि मैं जाके टास्क करूँ, फाड़ दूँ, ये करूँ, वो करूँ, यू नो। उनका सेटअप था 5 लड़के 5 लड़कियाँ और 5 कपल्स। जब आप अंदर जाते हो तो आपको पता है कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। And I think it was destined to be because उसके बाद I met him. It was love at first sight. हिंदी। Oh sorry. It was मेरे ब्रदर ने और मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे एडवाइस दी, जो मुझे ऑलरेडी पता थी, कि वहाँ जाके पेयर मत करना किसी के साथ। उन्होंने नेशनल टीवी पे पूछते हैं मुझे, विकास आपको कोई पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे तो कृति पसंद है। कृति आपको कोई पसंद है? हाँ मुझे तो विकास पसंद है। और पहले दिन ऑन नेशनल टीवी वी वर अ पेयर। और विकास ने क्या पहना था? टॉपलेस। I'm gonna cry. Don't let Bharat please don't cry at least. वो हमें उस जगह पे मिला जहाँ पे कभी होता ही नहीं है। लाइक रियलिटी में जाके कौन किसको मिलता है, कौन ढूंढेगा। तो शो खत्म हुआ, हम शो के बाद 1 हफ्ता फुकेट में रुके। हमें ये था कि भाई रियलिटी टीवी शो है। कृति तीसरे दिन एलिमिनेट हो गई थी क्योंकि हम टारगेट बन गए थे। बैग पैक किए, रोए धोए एयरपोर्ट पे, कृति दिल्ली चली गई, मैं लॉस एंजलिस आ गया। उसके बाद हम फ़ोन पे 14, 15, 16, 18 घंटे बात करते रहते थे। तो मैं 1 साल इसका ड्राइवर था, मतलब इसके साथ जाता था, इसका बैग उठाता था। लोग कहते थे भाई ये अमेरिका से लड़का बुलाया तूने बैग उठाने के लिए। पता नहीं कहाँ गए 15 साल। और कितने साल से मैरिड है? लाइक 14 साल से। He was bawling on national television when I was, मतलब जब मैं निकल रही थी, he was crying। तब भगवान ने विकास से लोग बनाने बंद कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा। मेरी फिलॉसफी थी कि अगर मुझे नहीं मेरा पार्टनर मिलेगा जैसा मुझे चाहिए, आई रादर नॉट मैरी। अमेरिकन ड्रीम इज रियल। बताओगे यार मैं कर दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरे गोल्स हैं, मैं करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। Because you make it look easy doesn't mean it's easy. जब हमारी शादी हुई तो मैंने कहा अच्छा, you know what, let's have a baby. कृति ने कहा नहीं अभी नहीं, we'll wait. Pregnancy test किया and we have that video and we saw, we both were like, we went bonkers. You're like, wow, we're gonna have a baby. क्योंकि मुझे डर था पता नहीं कैसी प्रेगनेंसी होगी। इट कुड हैव बीन कि दर्द हो रहा है, बार-बार जा रहे हैं, सी सेक्शन हो रहा है। नो, इट वाज अ नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी। इट वाज द बेस्ट प्रेगनेंसी। आई ऑलवेज टेल हिम माय सन इज द बेस्ट बेबी इन एंड आउट। ही इज, आई मीन आई कैंट से कितनी बार बोलूं मैं, आई थिंक मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे विकास मिला है। लाइक इन माय प्रीवियस हम रो नहीं सकते इस शो के ऊपर, राइट? We can't get emotional on this, right? I wasn't perfect, मैंने अपनी लाइफ में कई डिसीजंस लिए जो I'm not proud of, but Kriti always stood by me, thick and thin, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा या ये नहीं बोला अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो वो। You have to step back and go like, okay, मैंने क्या किया, क्या what is my contribution to this, right? और उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लड़ते हैं और उसी बात के ऊपर एक से एस्केलेट होकर दूसरी, एंड देन ओके वो दूसरे कमरे में सो रहा है, वो दूसरे कमरे में सो रही है, 1 हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं की, राइट? Because like that's my wife. I am a very happy wife because he has made me happy. तो मुझे पता था कि in time both of us will be laughing at people who said oh ये तो फेक है, ये तो ये है, ये तो वो है। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला टास्क के बाद, हो इसको ये नहीं आता, ये है, ये फेक है, ये वो है, ये वो है। Do you think the show is scripted? You want to ask me what's the best gift she gave me? Yeah, I know it. I know the answer. जब आपकी शादी होती है तो बीवी आपसे पूछती है कि मेरे से ज्यादा प्यार करते हो कि माँ से ज्यादा प्यार करते हो। बट अगर आप गलत रिलेशनशिप में होगे, गलत जगह होगे, तो राइट बंदा भी नहीं मिलेगा। राइट बंदा मिलेगा ही नहीं क्योंकि तुम गलत पोजीशन, गलत जगह हो। हमको मिल सकता है तो सबको मिल सकता है, बट we were at the right space at that time. For us to share our story again 15 years later. Hi guys, what is up? Finally. We're good. So I really want to tell this to my audience that in this podcast, the host is sitting right there. I'm not the host, guys. So we're hosting you. They are hosting it. So Kriti and Vikas, first of all, thank you for doing this. It really means a lot to me that you took out your precious time, because whatever happened in your season was pretty late. So it's like a, road to a memory lane. So which I'm gonna take you. Right? Yeah. So before we start the podcast, I want you, because whatever kind of audience wanted to see you, I want them to know a little bit about you, where you are in life right now, before we start the podcast. So you can go ahead.
You Well, wanna start? pleasure is ours. Thank you for Yes. having us on your podcast. And I'll let Kriti start, to tell you or the audience where we currently are. So currently we are living in San Diego, California. We have a son who's 5 years old. His name is Aaron, and he's the big boss. He's the big boss. So we have an automotive group. We have 6 stores, 6 dealerships, and the automotive group is called Aaron Automotive Group, which is after our son Aaron. Yes, we are doing all for him. It's for his legacy. We want to leave him a legacy. So we have Ford stores, 3 of them. We have Chrysler, Jeep, Dodge, Ram store. We have Chevrolet. We have Mitsubishi. We have pretty much all the domestic brands. Yeah, and we are one of the bigger ones in Southern California. कृति बाहर रह के आप बाहर की हो गए हो कि अभी भी देसी हो? Andar se we are desi, total desi. So we have this rule that we talk in Hindi at home, and at work we speak in English. So ghar mein Hindi. So today we have a rule. We want to see Kriti and Vikas speaking in Hindi. Oh, okay. That's good. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे. पूरी कोशिश करेंगे. We'll try our best, I don't know. Okay, we'll try. हम पूरी कोशिश करेंगे, right? Kriti, So, yeah, Kriti will say. I think Kriti तो हिंदी में बिल्कुल like she was talking to me. अरे यार, I'm like wow. Uh-huh. Yeah, I can. yeah, घर पे हिंदी में बात होती है, but क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादा टाइम काम पे बिताते हैं, तो you interact with people, तो इंग्लिश में बात होती है इसलिए. But by heart we're always Indian, no matter where we are, but in general in life we are in a very good place. That would be my answer. That बहुत अच्छी जगह पे हैं. We're blessed. A lot of gratitude. क्या कहते हैं हिंदी में, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है. जो भी हमें मिला है, वो हमारी हैसियत से ज़्यादा है. So we're very thankful. Humble, thankful, grateful, blessed. So Kriti and Vikas, ये सब start कैसे हुआ था? मतलब Splitsvilla कैसे हुआ? And then how did it happen? So मैं अमेरिका आया था 2002 में, और प्लान था यहाँ पे 2 साल रहना, फिर वापस जाना था. But I lost my father. यहाँ आने के 8-9 महीने के बाद, my father out of blue, just like in a couple of days he was gone. He was relatively young. सिर्फ 53 years के थे वो तब. तो it changed everything. मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा एक छोटा ब्रदर, एक छोटी सिस्टर है. So all of a sudden बड़े बेटे की जगह आप घर के बड़े हो जाते हैं. That's how it goes in our family. So मुझे यहाँ पे I had to stay here in America. मुझे और थोड़ा टाइम 4-5 साल यहाँ रहना पड़ा. And then once you're here, you're here. तो लेकिन एक कीड़ा जो होता है ना कि मॉडलिंग कर रही हैं, तो वो था शुरू से. तो इंडिया में भी मैंने फोटो शूट कराया. वो पिक्चर देखता हूँ तो हंसता हूँ. When we're kids, it's you're like wow, ये मैंने किया. But anyways, so when I came here और जब थोड़ा सेटल हो गया, तो I think it was about 2007-2008, तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग करनी है. तो मेरा ब्रदर बोलता है कि मॉडलिंग क्या करनी है तू MTV रोडीज़ में अप्लाई कर दे. मैं कहा ओके. तो मैंने यहाँ से अमेरिका से स्टेट से अपना ऑडिशन दिया फॉर MTV रोडीज़. सो द आइडिया वाज दैट आई वांटेड टू बी ऑन रोडीज़. मेरा स्प्लिट्सविला जाने का कोई सीन नहीं था. मेरा सीन था रोडीज़ में जाने का. आई वांटेड टू जस्ट गो एंड डू सम टास्क. मेरा था कि मैं जाके टास्क करूँ, फाड़ दूँ, ये करूँ, वो करूँ. एनीवेज, तो 12 घंटे का डिफरेंस है. हम लोग यहाँ पे दिन होती है, वहाँ रात होता है. तो उनका मुझे कॉल आया. उस टाइम मैं सो रहा था, रात के 2 या 3 बजे होंगे यहाँ पे. तो यू आर इन डीप स्लीप. उनका कॉल आया, मुझे याद भी नहीं उन्होंने क्या पूछा. तो मेरा एक इंटरव्यू टाइप हुआ MTV इंडिया से, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे. कि आप, मेरे को एक क्वेश्चन विविडली याद है कि अगर आप बार पे जाओगे, अगर वहाँ कोई लड़की आपको अच्छी लगेगी तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे. व्हेन यूर कॉन्शियस, जब आप जाग रहे होते हो तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलते हो. सोने की स्टेट इज़ लाइक यूर हाई, यूर ड्रंक, लाइक यू डोंट नो. पता नहीं मैंने क्या उलझुल जवाब दिए, उनको पसंद आ गए. खैर, तो उन्होंने मुझे बोला फिर अपना एक 5 मिनट का या 3 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के भेजो कि हम तुम्हें क्यों लें. वो अभी भी यूट्यूब पे है, राइट. तो एनीवेज, तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन ऑडिशन दिया. सो मैं उनका सेटअप था 5 लड़के, 5 लड़कियाँ और 5 कपल्स. उन 5 कपल्स में से 2 या 3 फेक थे, बट एनीवेज वो अलग बात है. पर उन 5 लड़कों में से एक लड़का मैं था, तो यहाँ से सिलेक्ट हुआ. तो वो जो सीज़न था वो
फुकेट थाईलैंड में शूट हुआ था, तो आई फ्लू फ्रॉम लॉस एंजलिस। तो मैं लॉस एंजलिस में रहता था तब, तो मैं लॉस एंजलिस से फुकेट गया, तो पहली बार मैं कृति से वहाँ शो पे ही मिला, उससे पहले मैं कृति से नहीं मिला था। तो ये मेरी साइड की स्टोरी है कि मैं शो में कैसे आया। कृति आपको बताएगी कृति शो में कैसे आई। Okay, one second. Before Kriti starts, I have this question. So this is like my 10th podcast in which somebody is saying that मुझे रोडीज करना था but मेरे से स्प्लिट्सविला हो गया. But why do people prefer roadies? Like why did you wanted to go to roadies and like not split? उसका रीज़न ये है कि रोडीज, जब आप रोडीज को देखते हो तो आपको लगता है कि वो रियल है, एक टास्क है, आपको टास्क करना है, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, उसमें कुछ भी फेक नहीं है। जब आप ये रियलिटी टीवी शोज देखते हो जो स्प्लिट्स वाला हो गया, या यहाँ पे जैसे होते हैं बिग ब्रदर, बैचलर और भी जो बिग बॉस वगैरह, तो आउटसाइड जो ऑडियंस है उनको ये लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। जब आप अंदर जाते हो तो आपको पता है कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। वो बाद में बात करेंगे कि वो कैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, वो मतलब देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? सीरियसली देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। बट बाहर की ऑडियंस को ऐसा लगता है कि स्प्लिट्स विला जो है वो स्क्रिप्टेड है, और मेरा कोई मूड नहीं था वहाँ जाके, कोई मेरे को नाटक नहीं करना था, मतलब आई एम नॉट अ गुड एक्टर एट ऑल। तो मुझे जाके स्क्रिप्ट पढ़ के नाटक नहीं करना था, मुझे था टास्क दो मुझे, आई जस्ट वांट टू बी ऑन टीवी। और उससे पहले मैंने कुछ और मॉडलिंग यहाँ पे LA में की थी, तो आई ट्रैवल्ड अ लॉट, उसकी वजह से मैं मतलब साउथ एशिया, साउथ अमेरिका वगैरह बहुत गया। मेरे को घूमने का शौक था, आई जस्ट वांटेड टू ट्रैवल कंट्रीज़, और मुझे था कि मॉडलिंग के ज़रिए मुझे फ्री ट्रैवल मिलता है। जो एजेंसीज होती हैं वो आपको भेज देती हैं, आप कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट करते हैं, आ जाते हैं हफ्ते 10 दिन में। तो टू मी इट वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, राइट? पर अब अपने देश में वापस जाके मुझे मौका मिलेगा शो करने का, और इट्स अ बिग डील, लाइक ऑल ऑफ सडन आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। तो मेरा मूड रोडीज में जाके टास्क करने का था, पर उन लोगों ने सिलेक्ट किया कि आप स्प्लिट्सविला करो, उसके अंदर टास्क भी हैं और उसके अंदर एक रोमांटिक एंगल भी है। थैंक्स टू देम, थैंक्स टू MTV इंडिया। अगर वो ये नहीं करते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, राइट? एग्जैक्टली। Well said. Kriti, I want to know your side of story. Okay, so I wanted to go to Roadies as well. मुझे भी रोडीज जाना था, just because Roadies was the hype at that time, big hype. Splitsvilla was just getting started. उसका season 3 था, I guess, और Roadies का season उससे ज़्यादा था. I don't know what it was, but it was a hype. It was a big hype. रघु, राम, उसका वो करते थे audition. So I auditioned for Roadies in Delhi, but they picked me for Splitsvilla. Can you believe that? Why do you think so? I think they probably saw me and they thought she's probably more fit for Splitsvilla rather than for Roadies. Yeah, they were like, because when I went for the audition, I went like a diva, and they probably saw, ऐसे तो नहीं चलने वाला, ये तो Splitsvilla के लिए perfect है. But I auditioned for Roadies. I still remember Ayushman was right there with the camera and mic, interviewing all the participant or the contestant or whoever wanted to audition. वहाँ पे सबके इंटरव्यू ले रहा था, एंड आयुष्मान इज बिग नाउ, बट उस वक्त वो विजय था, सो आई रिमेंबर दैट टाइम। और याद है उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया था आयुष्मान ने आफ्टर स्प्लिट्सविला। आफ्टर स्प्लिट्सविला हम लोग वापस स्टूडियो में जा रहे थे, तो ही कॉल्ड अस एंड विकास, you did well on the show or whatever, हम लोगों को कभी बैठ के कुछ आपस में जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह करनी चाहिए। तो he's a cool guy, pretty humble, but हाँ, हम दोनों का जर्नी एक जैसा था कि we wanted to be on Roadies and we found ourselves on Splitsvilla. And I think it was destined to be, because उसके बाद I met him the first time. It was love at first sight. Hindi. Oh, sorry. It was. Yeah. We're gonna keep reminding each Love other. at first हम sight एक तो दूसरे हिंदी को में कैसे हम एक बोलते दूसरे को याद दिलाते रहेंगे कि हमें हिंदी में बात करनी। But how do I say? Okay, love at first sight को हिंदी में कैसे बोलते हैं? पहली बार का पहला प्यार? I don't know. पहली बार का पहला प्यार नहीं, I think उनको समझ आ जाएगी। Okay. कि हाँ। All right. Yeah. Perfect. So yeah, तो जब हम वहाँ गए, I think Splitsvilla, when I didn't even see one episode, मुझे एक भी episode नहीं देखा था Splitsvilla का कि what is Splitsvilla. When they called me, I still remember I was working at Giorgio Armani at that time. मैं उस वक्त Giorgio Armani में थी, तो उसने मुझे कॉल आई, और I don't know किसकी कॉल आई, but they were like, we picked you up for Splitsvilla, and I'm like, you picked me up for what? हिंदी। उसने बोला हमने आपको स्प्लिट्सविला के लिए पिक किया है। मैंने कहा स्प्लिट्सविला क्या है? फिर आई हैड अ फीलिंग कि MTV का कोई शो है, बट लेट मी गो एंड चेक। कहते आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा यस, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। फिर आई वेंट इन एंड आई सॉ वन फर्स्ट सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला, और आई वाज लाइक ओके, आई कैन डू दिस, एंड देन वी वेंट एंड फ्लू टू फुकेट, थाईलैंड. Kriti and Vikas, before we jump into Splitsvilla, I want to know, where do you guys come from? Like, what cities, and like, mummy papa kya karte the? Unfortunately, his dad is no more with us.
but I want to know more of your like lifestyle. Like, मतलब, are you like from privilege? श्योर उससे पहले वहाँ जाए मैं एक और बात बताना था. जब हम शो में जा रहे थे, मेरे ब्रदर ने और मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे एडवाइस दी, जो मुझे ऑलरेडी पता थी, कि वहाँ जाके पेयर मत करना किसी के साथ. जब आप किसी रियलिटी टीवी शो पे जाते हो और अगर किसी के साथ पेयर कर लेते हो तो यू बिकम व्हाट वी कॉल इट अ पावर कपल, और दोनों टारगेट हो जाओगे और दोनों निकल जाओगे. तो मेरे को अभी भी वो बात ऐसे याद है जैसे कल की बात है. मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था. मैं बोला पागल है, मुझे समझा रहा है तो मुझे सारी गेम आती है, मैं पागल थोड़ी ना वहाँ जाके किसी के साथ पेयर करूँगा. और कृति के ब्रदर ने भी यही एडवाइस दी और हम वहाँ पे पहुँचे. पहले दिन फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग लड़के सारे नीचे थे, लड़कियों की ऊपर से एंट्रेंस हो रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, टेरेस टाइप. तो वहाँ पे आए और आई स्टिल रिमेंबर कृति ने क्या पहना हुआ था, कृति कैसे दिखती थी. और वो पहले दिन उन्होंने हमारी वीडियो की, उन्होंने नेशनल टीवी पे पूछते हैं मुझे, विकास आपको कोई पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे तो कृति पसंद है. कृति आपको कोई पसंद है? हाँ मुझे तो विकास पसंद है. और पहले दिन ऑन नेशनल टीवी वी वर अ पेयर. तो इट वाज क्रेजी कि हम लोग सोच के गए थे कि हमने पेयर नहीं करना, हमने सिर्फ जाके गेम खेलनी है. यू नो वी जस्ट वांटेड टू प्ले अ गेम. बट हाउ इट्स सपोज टू बी, कि जो होना होता है वो होता है, यू नो, जो आपकी किस्मत में वो है. बट दैट्स हाउ इट वाज, यू नो, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. लाइक जैसे मिले उसी टाइम यू नो वी पेयर्ड अप. एक टेस्ट लेते हैं. आप बोल रहे हो Sure. आपको याद है कि कृति ने क्या पहना था? कृति आपको Yes. याद है उन्होंने क्या पहना था? Yeah. Let audience वो मुझे बहुत अच्छे से याद है. let the audience will figure it out, because they have, like, I have a cult. Like, people follow me because I get the oldest and the OGs. ठीक है? Sure. And so I want you to tell, like, looking at each other, क्या क्या पहना था. So, and my audience will Sure. write down in the comment section if they're right or wrong, and it put a clip like this time. Oh sure. Okay, I can tell. कृति ने व्हाइट कलर की शॉर्ट्स पहनी थी, पर्पल कलर का टॉप पहना था और ब्लैक कलर के गॉगल्स डाले हुए थे. Yeah. Yeah, absolutely right. और विकास ने क्या पहना था? टॉपलेस. मुझे इनके सिक्स पैक एब्स याद है. He was topless. और नीचे उन्होंने अपनी वो पहनी हुई थी जीन्स, ब्लू जीन्स. No, I really have to say this. Honestly, what a beautiful couple you guys. Like, I'm not even like thank you. sugarcoating this, but this is awesome, guys. This is awesome. This is like, I'm gonna cry. Don't let Bharat, please don't cry at least. This is love, and I love, but unfortunately, you know, love is so complicated. Looking at you guys, it feels like you fit the puzzle somehow. मतलब इतना easy लग रहा है. मतलब हाँ, कि मैं पूछ लूँ अगर किसी लड़के से कि क्या पहना था, ओह याद नहीं, इतना तो पुराना, आपको इतना पुराना याद है. Wow, dude. अच्छा, उसके आगे पीछे का मुझे पता नहीं, और मेरे से कोई टेस्ट मत लेना, पर वो मुझे याद है अच्छे से, राइट. वो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, यू नो. तो आप कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ में किसी चीज़ को ढूंढते रहते हो, किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हो, राइट. हम सब जब बड़े होते हैं हमारा यही होता है कि हम अपनी लाइफ में ये करना चाहते हैं एज फार एज यू नो प्रोफेशन, यू नो, लाइक अपनी लाइफ में फाइनेंशियली. और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, कोई साथी मिले, यू नो. I mean, जैसे भी हम बड़े होते हैं 10, 12, 14, 15 साल, यू नो, यू स्टार्ट फैंटेसाइजिंग, सोचते हैं, और फिर हम गलतियां भी करते हैं अपने, यू नो, जब बचपन में, यू नो, यू वी गेट इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और वो लोग जो आपके साथ फिट नहीं होते. आई डोंट बिलीव इन गुड और बैड. मुझे नहीं लगता अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छे और बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं. अगर हमारी किसी के साथ नई अंडरस्टैंडिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान गलत है, यू नो. हम लोग एक वेवलेंथ पे नहीं है, दैट्स ऑल इट इज़. सो यू गो थ्रू दैट जर्नी, और आप हमेशा सोचिए यार मुझे मेरा बेटर हाफ कब मिलेगा कि जो मुझे कंप्लीट करेगा. तो इट्स लाइक यू सेड, इट्स मोर ऑफ अ विशफुल थिंकिंग, और यू हैव टू बी वेरी लकी, यू हैव टू बी फॉर्चुनेट. और हमें उस जगह पे मिला जहाँ पे कभी होता ही नहीं है. लाइक रियलिटी में जाके कौन किसको मिलता है, कौन ढूंढेगा. तो या इट वाज मेंट टू बी. It was meant to be, and somehow you have created an history, and I'm telling you, and this podcast, you can literally write down with anything you want to, guys. This is never gonna happen. I have made history. They're the only couple who have married, and I'm telling you, Preeti and Vikas, the question was that, why do you think now couples are there? They monetize it, they come out. I speak a lot about this on my channel. क्या होता है जब एक शो चल रहा होता है, तो अब तो इंस्टा रील्स है, यू नो, और सब, तो they make a pokey edit. It's very eye pleasing. यार, wow, you know, like how I just looked at, you know, like, wow, I also want this. But, you know, it's just for 6 months, and 6 months के बाद they part ways because someone goes to a different show. And, you know, आप कितने दिनों तक ही फेक कर सकते हो?
So why do you think now the couples are not able to make it and you guys made it? Obviously it was destiny for you, but do you have a practical reason for this? I have a reasoning. मेरे को ऐसे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे हो, आपको क्या लाइफ से चाहिए, आप जहाँ हो वहाँ आप कितने सिक्योर हो, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. और दूसरी बात ये है कि आप लाइफ को, आपकी फ़िलासफ़ी क्या लाइफ में. यू नो देयर इज़ अ सेइंग कि पीपल आर ईदर गिवर्स और टेकर्स. यू नो, या आप ज़िंदगी में सिर्फ मांगते रहते हो, ठीक है, या आप देते रहते हो. तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू गिव अप थिंग्स. यू नो, मुझे कई चीज़ें अच्छी लगती हैं पर मैं आई डोंट केयर, क्योंकि अगर वो कृति और मेरे रिलेशनशिप में फिट नहीं बैठती तो दैट रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हमारी एक फ़िलासफ़ी है कि अगर कोई भी, मतलब हमारा रिलेशनशिप तो टच वुड इट्स अमेजिंग, यू नो, इट्स हम कहते हैं अनॉमली है, लाइक इट्स वेरी रेयर. पर हम बिजनेस में हैं, हमारे पास इतने लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो हर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप है. किसी के साथ पर्सनल है, किसी के साथ यू नो प्रोफेशनल है, कोई हमारा देयर जस्ट यू नो प्रोफेशनल अक्वेंटेंसेस. बट आप उस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो, उसका एक मेजर ये है कि अगर आपके पास उस रिलेशनशिप में 50%, 60%, 70% चीज़ें सही हैं, तो इज़ इट वर्थ गिविंग अप दैट रिलेशनशिप, यू नो, फॉर द 30% यू डोंट हैव और 20% यू डोंट हैव, राइट. तो हमारी जो ये जनरेशन है, या जब आप थोड़े से यंग होते हो, तो आपका जो अप्रोच है, जो आपकी आउटलुक है लाइफ की तरफ, वो ये है कि अरे इसमें तो 20% नहीं है, 30% नहीं है. जो नहीं है हम उसको उससे बड़ा बना देते हैं जितना वो होना चाहिए. इट इज़ नॉट एज बिग एज वी मेक इट टू बी, राइट. तो जो आपका उस रिलेशनशिप में अच्छा है, चाहे वो 50% है, इवन 50% इज़ अ गुड स्टार्ट, यू कैन ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स इट, राइट. And then if you have 60% working, 70% working, then you need to build on it. आपको उसके ऊपर और बनाना है ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक आप चाहते हैं. पर आई थिंक पीपल गिव अप वेरी क्विकली. अगर आपके रिलेशनशिप में 10% चीज़ें भी सही नहीं है, 20% भी सही नहीं है, वो उस 20% को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो 80% जो अच्छा है, जो आपके लिए दूसरा आपका पार्टनर केयर करता है, जो चीज़ें वो आपके लिए करता है, आप उसको नहीं ध्यान देते, नज़रअंदाज कर देते हैं. एंड देन यू मेक the things which are not there bigger than what they need to be. I think that is kind of like a big deal and a big reason. So हम लोग जिस स्पेस में थे, I'll give you an example, exact example. शो ख़त्म हुआ, हम शो के बाद एक हफ्ता फुकेट में रुके. हमें ये था कि भाई रियलिटी टीवी शो है, कृति तीसरे दिन एलिमिनेट हो गई थी क्योंकि हम टारगेट बन गए थे. थैंक्स टू पवित्रा ने मुझे बचा लिया. और यू नो देन एवरीबडी सॉ कि हम आखिर तक गए, कृति वापस आई और कृति वाज द फाइनलिस्ट. और उसके बाद हमें लगा यार ये सच भी है कि नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो कैमरा पे हैं. एंड इट्स ओके टू हैव डाउट्स, क्योंकि हमें क्या पता कि हम दोनों सच में भी एक दूसरे के लिए फील करते हैं कि सिर्फ कैमरे के लिए करना है. तो हम एक हफ्ता फुकेट वी स्टेड आफ्टर, एंड देन वी रियलाइज कि जो है वो सही है. यू नो, इट सीम्स लाइक इट्स रियल. पर भाई प्यार है, इन्फैक्चुएशन है, हमें नहीं पता. एनीवेज बैग पैक किए, रोए धोए एयरपोर्ट पे, कृति दिल्ली चली गई, मैं लॉस एंजलिस आ गया. उसके बाद हम फ़ोन पे 14, 15, 16, 18 घंटे बात करते रहते थे. तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नौकरी से वैसे ही निकाल देंगे मुझे. तो भाई तब मैं काम करता था, जॉब करता था. मैंने कहा नौकरी से वैसे ही निकाल देंगे मुझे. तो आई पैक माई बैग्स, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और सारा सामान स्टोरेज में रखा और 1 साल के लिए हम लोग मुंबई मूव हो गए. तो हमने कहा कि हम लोग देखेंगे एक दूसरे के साथ रह के कि हम लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं भी कि नहीं. और उस 1 साल की जर्नी के अंदर हमने एक दूसरे को एक्चुअली जाना कि अच्छा क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं. कृति को हमेशा एक्टर बनना था, तो कृति ने सोप ऑपरा भी की हैं. कौन सा था वो? मिले जब हम, I was in season 2. It's a joke, you know, हमारा इंटरनल जोक है. That's very तो हम लोग कृति ने वो सीरियल किया और आई wasn't for it. मुझे कभी भी इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं लगा कि with all due respect, I know कि इस इंडस्ट्री से बहुतों का बहुत कुछ चलता है, so God bless, but to me it's very shallow. एक वर्ड है जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, इंटेग्रिटी. कि आप यू हैव टू हैव इंटेग्रिटी इन लाइफ. यू नो, जो आप बिलीव करते हो, वो कन्विक्शन जो आप कहते हो, डज इट मीन एनीथिंग. सो इट्स हार्ड कि इस इंडस्ट्री में इंटेग्रिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है. और कई बार ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, बिकॉज आप उस पूल में हो, आप उस स्पेस में हो, उस एनवायरनमेंट में हो, यू कैंट help it, you can't do anything different. So
आई एम नॉट ट्राइंग टू जज एनीबडी, यू नो, बट आई एम जस्ट सेइंग, तो मेरे लिए वो कभी नहीं था, यू नो। एक दो ऑडिशंस में मैं गया, फेल्ड, मतलब फ्लॉप्ड, लाइक उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और मैं खुद को देखा, मैं तो कर ही नहीं सकता ये, तो मैं कभी एक्टिंग नहीं कर सकता था। लेकिन कृति को स्क्रिप्ट एकदम से याद हो जाती है, इसको 5 पेज की स्क्रिप्ट तो एक बार पढ़ती थी और सारे ऑडिशन क्लियर, राइट। तो कृति को एक्टिंग करनी थी, मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने एडजस्टमेंट की कि मैं कोई बात नहीं, डू इट, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, जो करना है करो, यू नो, आई एम हियर। तो मैं 1 साल, यू नो, इसका ड्राइवर था, यू नो, मतलब इसके साथ जाता था, इसका बैग उठाता था, लोग कहते थे भाई ये अमेरिका से लड़का बुलाया तूने, यू नो, बैग उठाने के लिए, यू नो, जस्ट अ जोक, बट यू नो आई सपोर्टेड हर, ऐसा कोई, इट्स ऑल गुड। अगर हम दोनों साथ हैं तो यू नो, अगर इसमें कृति की खुशी है तो देन इट्स ओके, यू नो, आई बी ओके। तो 1 साल में वहाँ रहा, थोड़ी बहुत ही मैंने मॉडलिंग की, ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं, बट कृति डिड व्हाट शी हैड टू डू, एंड देन शी रियलाइज के जो हम दोनों चाहते हैं वो इस जगह पे, इस इंडस्ट्री में नहीं है, यू नो। सो शी गॉट टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू, यू नो, आई वाज पेशेंट इनफ, एंड थैंकफुली उसके बाद हम लोगों ने शादी की और हम लोग यहाँ आ गए। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल के फॉर दिस टू वर्क, एक जने से नहीं है, यू इट इज अ कोलैबोरेशन। आप दोनों लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी एज, आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से समटाइम्स आपको नहीं पता लगता, उस मोमेंट पे आपको लगता है मुझे फेम चाहिए, मुझे, यू नो, पिक्चर करनी है, मुझे ये करना है, but what's the end game, you know, at the end what makes you happy? तो आई थिंक जब ये जवाब मिलेगा किसी इंडिविजुअल को कि क्या सच्ची हैप्पीनेस क्या है, what's your true happiness, then they will find the partner and they think that then everything will fall in place. ये मेरा logical reason है। Kriti, I have a question for you. Since Vikas said that, you know, you wanted to do acting and all of that, and, you know, he sacrificed a lot. Like, but what did you think? Where did you realize? आपको कब realize हुआ कि अब नहीं होगा? Like, मुझसे ये नहीं हो रहा है. Why? And when? And what? I was doing the show, मैं मिले जब हम तुम कर रही थी, and I realized कि it's just waste of my time. Because it was a good show, no doubt, but उस शो में मैंने कई बार देखा कि I was just sitting there, वो थोड़ी देर शूट करते हैं, उसके बाद it's 4-hour wait, then थोड़ी देर शूट and 4-hour wait, और मेरी अपनी life, there was no life. I had no life, literally. मैं पूरे दिन वहाँ होती थी, every 5-10 minutes में मेकअप दादा आके मेकअप करते थे, पैड करते थे, वेट करते थे, मेकअप करते थे, वेट करते थे, और फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरा करियर कहाँ जा रहा है। I saw what I was making, obviously. इतना नहीं था, इससे ज़्यादा तो मैं अपनी जॉब पे बनाती थी, एंड आई वॉज लुकिंग एट विकास, मैंने कहा ये नहीं चलेगा ऐसे, बिकॉज हमारे गोल्स, वी आर बोथ हसलर्स, नो हैंड आउट्स, नो इनहेरिटेंस, बोथ आर स्ट्रेट हसलर्स, और हमने अपनी लाइफ में गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। आज हम जहाँ भी हैं वो हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है, इसीलिए, बिकॉज वी आर नॉट द पीपल हु गिव अप। हम ऐसे लोग हैं कि बस हमें करना है और करना ही है, करके दिखाना है, और हमारे गोल्स बहुत स्ट्रेट हैं। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे मूवीज़ में तो नहीं मिलेगा चांस, और अगर मिलेगा भी मेरे को अब रह ही नहीं गया इंटरेस्ट। आई हैव यू, और वी वर सो गुड टुगेदर एंड वी आर स्टिल अमेजिंग टुगेदर। आई डोंट इवन नो वेयर 15 years went. पता नहीं कहाँ गए 15 साल। हम 15 साल से एक साथ हैं, और कितने साल से मैरिड हैं हम? लाइक 14 साल से, 13 साल से, कोर्ट में 14, और you know, socially 13 years, 14 years married. एंड आज अगर मुझसे कोई पूछे तो इट्स लाइक yesterday, टाइम फ्लू बाय, और हमने इतने मजे, मतलब इट्स अ फन राइड। तो व्हेन आई सॉ हिम, आई एम लाइक, आई एम नॉट gonna mess up any of this, and he was so supportive. He's like, तुझे जितना टाइम लगाना है, you take your time, and I was done. And when I was done, I'm like, I need to do more in my life. This is not gonna take me anywhere where I want to. So you were unhappy, basically. I was not happy, yes. You know, और Not really unhappy. एक और बात है, ऐसा नहीं कि कृति उसमें फेल हुई। Yeah. ये I जिस भी ऑडिशन में गई, she nailed it. और अगर कृति वहाँ रहती इंडिया में, तो she could have made it big. 100% she could have. But at what cost? Yes. Right? The question in the end is, what do you want to give up to get what? Right? If we felt we have something which is amazing, rare, कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या हम सस्टेन कर पाएंगे इसको? और प्लान ये था कि या तो हमें इंडिया में रहना है या हमें अब्रॉड रहना है। अगर कृति एक्टिंग करती तो मोर देन लाइकली हमें वापस इंडिया आना पड़ता। विद ऑल डी रिस्पेक्ट, हमें भी पता है कि इंडस्ट्री कैसी है, मतलब हमने कृति 1 साल वहाँ रही, हमने भी देखा है, इट्स नॉट ईजी। यू कैन डू ऑल द राइट थिंग्स, यू कैन स्टिल गो रॉन्ग। मतलब आप सब कुछ भी सही कर लो तो भी कोई गारंटी नहीं है, यू कैन स्टिल एंड अप, यू नो, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। सो कोई उसमें, इट्स नथिंग इन लाइफ इज श्योर, राइट? कोई भी श्योर शॉट लाइफ में, कुछ भी श्योर शॉट नहीं है, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री, यू नो। और
we didn't think कि it's worth it. हमें नहीं लगा कि okay, you know, we did it for fun. We did it कि okay, let's get it out of our system. चलो ठीक है, कर लिया, हो गया, check mark कर लिया, अब अगला task, right? तो 1 साल किया, कृति was very good at it. अगर if she would have stayed there, she could have made it big. But that would have meant कि हमको अपनी पूरी life उधर करनी पड़ती, and we decided that's not what we want. हमें नहीं पता था what's in store, you know, कि आगे अमेरिका आके भी क्या होगा, कि हम शुरू से ऐसे नहीं थे जहाँ पे अब हैं, पर हमें ये पता था कि we'll make it. You know, we always had this conviction कि जो भी task हम करना चाहेंगे, we're never gonna fail. You know, we're just better than that. तो that's how it was. So कृति ने 1 साल वो किया, उसके बाद collectively हमने decide किया कि कर लिया. You know, it's not like we failed. She didn't fail in it, but we made a choice. Okay, it's not for us, and then we just walked away from it. Yeah. Vikas and Kriti, I also have one question. जब आप reality show से बाहर आए, and obviously you would have told your families, no? मम्मी पापा को पता होगा. तो मम्मी पापा ने नहीं बोला रियलिटी शो में लड़की मिल गई तो शादी कर लोगे, या लड़का मिल गया तो शादी कर लोगे, ऐसा कुछ कभी थी वहाँ? ओ एक हमने भव्या एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही नहीं है शो शुरू होने से पहले. कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम कह सकते हैं skip? Do we get one question where we say okay skip? Or no comments? Give us the tea थोड़ा तो बताओ. नहीं कृति पहले आंसर देगी. तो मेरे पेरेंट्स आर सुपर चिल, वो बहुत कूल हैं और वेरी 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 कूल. तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, मेरे डैड वाज ओके, डैड वाज लाइक ओके व्हाटएवर, तुझे ठीक है, क्योंकि दे ट्रस्ट मी सो मच. उनको पता है मेरी डिसीजन, आई एम वेरी प्रैक्टिकल. येस आई एम गेटिंग इमोशनल फॉर समबडी फर्स्ट टाइम. उनको लगा चलो इफ़ यू थिंक यू आर रेडी, एंड दे मेट हिम. आई सेड जस्ट मिल लो. उन्होंने शो तो देखा ही था. दे सॉ व्हाट हैपेंड इन द शो. ही वाज बॉलिंग ऑन नेशनल टेलीविजन व्हेन आई वाज, मतलब जब मैं निकल रही थी, ही वाज क्राइंग. और उसके बाद एक एक करके सबको निकाला, जिन लोगों ने मुझे निकाला. सो इट वाज लाइक अ मूवी. इट वाज लाइक अ मूवी. लेकिन मैंने वही बोला मेरे मॉम डैड को, इट्स रियल. ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ नकली, इसमें कुछ नहीं है, सब असली है. हम दोनों का जो प्यार है, आवर लव इज रियल. एंड आई थिंक दिस वाज माय वर्ड्स. मुझे नहीं लगता कि भगवान ने विकास जैसे लोग बनाने मतलब बंद ही कर दिए. मैंने बोला मुझे लगता है भगवान ने विकास जैसे लोग बनाने बंद कर दिए. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा. और ये मेरी कार्बन कॉपी है. ट्रूली वी आर कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर. ये मेल वर्जन है, मैं फीमेल वर्जन हूँ. वी आर जस्ट सेम. आई मीन एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट वी आर सो मच अलाइक. हमारे हर खाने को क्या पसंद है, व्हाट डू वी लाइक, हमारी हर चीज़ सेम है. सो मैंने अपनी मम्मा को बोला मेरे को मेरे जैसा मिल गया. लाइक मैंने बाकी लड़कों से अगर कंपेयर करूँ, वो अभी भी बचपने में है, वीडियो गेम्स ये वो, मतलब उनकी वेव लेंथ वो नहीं है. हम ऑलरेडी लड़कियाँ थोड़ी मैच्योर होती हैं. तो आई सॉ हिम एज मैच्योर, स्मार्ट, लीडर क्वालिटी एंड एवरीथिंग व्हाट आई वाज. एंड आई वाज लाइक this is my babe. तो This is my baby. This is my guy. थोड़ी सी मेहनत करी मम्मी को समझाने के लिए, थोड़ी सी. हाँ, मैंने मम्मी को करी समझाने में. मम्मी ने कहा तू कह रही है ठीक है. मैंने कहा एब्सोल्युटली, आप मिलो. एंड देन व्हेन दे मेट हिम, दे फेल इन लव. Yeah, they loved him. क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जो विकास से मिलके they don't fall in love with him. He's an amazing guy. That's so kind, you know, कि कृति बड़ा चला के बता रही है. नहीं, कोई बड़ा चला नहीं. मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ. और जब पापा मेरे पूरे हुए तो यू नो ऑब्वियसली मेरा रोल चेंज हो गया. मैं यहाँ पे रहा अमेरिका में 4.5-5 साल. उसके बाद मैं पहली बार घर वापस गया. तो मेरी सिस्टर मेरे से 9 साल छोटी है, ब्रदर 2 साल छोटा है. तो हम दोनों मैंने और मेरे ब्रदर ने पहले हम मेरी सिस्टर की मैरिज करवाई, क्योंकि यू नो यू ऑल ऑफ सन के आप भाई से बाप बन जाते हो. मैं अमेरिका में था, मम्मी इंडिया में रहते थे, ब्रदर मेरा न्यूजीलैंड मूव हो गया था. तो मम्मी न्यूजीलैंड भी रहते थे, अमेरिका आते थे मुझसे मिलने कभी कभार. तो घर में वैसा प्रेशर नहीं था कि जैसा होता है कि रोज़ सुननी पड़ती है शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले. तो अगर आप फ़ोन पे आपको कोई बोल रहा है शादी कर ले, तो आप फ़ोन पे बात करके फ़ोन रख सकते हो, राइट. तो आई वॉज गेटिंग अवे विद इट. तो प्रेशर था कि भाई लड़की ढूंढ शादी कर. मैंने आई वॉज लाइक नहीं, जब मुझे मिलनी होगी, जब वो टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएगा. यू नो आई डोंट वांट टू फोर्स इट. तो जब मैंने घर पे बताया तो वो बहुत खुश थे. बोलो अच्छा फाइनली चलो कोई लड़की तो मिली है. वो मुझे उस शो में जाने से पहले मुझे हर 2-3 महीने बाद फोटो भेजते थे. अच्छा ये देख इस आंटी ने भेजी है, इस मासी ने भेजी है, वो यू नो जैसे इंडिया में होता है. बट मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी. पर जब मैंने कृति के बारे में बताया शो से आके कि यू नो जो वहाँ पे था वो सच था, तो मॉम वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा ब्रदर वाज चिल, इज लाइक ओके परफेक्ट, यू नो माय सिस्टर वाज चिल. पर मॉम वाज लाइक ओके यू नो अच्छी बात है लड़की मिल गई. पर ऑब्वियसली मुझे कहा अच्छा टीवी में वो एक्टर है वो, अच्छा मेरा भी वही था कि आप एक बार मिल लो.
तो ऑब्वियसली जब वो कृति से मिले तो यू नो देन इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, पर इट वाज डिफरेंट क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, मेरी मॉम थी, और मॉम पहले से ही चाहती थी कि यू नो शादी करो। तो व्हेन आई सेड दैट दे वर वेरी रिलीव्ड कि चल भाई लड़का शादी तो कर रहा है, यू नो ही इज़ नॉट गोना जस्ट डिसाइड नॉट टू गेट मैरिड। और मेरी फिलॉसफी थी कि अगर मुझे नहीं मेरा पार्टनर मिलेगा जैसा मुझे चाहिए, आई रादर नॉट मैरी। तो that's how it went. So basically, you both believe in love marriage. Oh yes. यू नो ऐसा कोई सीन नहीं था, बट हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग सेटल नहीं करते। Yeah. ये मैटर नहीं करता कि कैसे वो आपका पार्टनर आता। हो सकता है कि वो अगर हमारी लाइफ में लिखा होता कि वो मेरी मासी चाची या किसी आंटी में ही मिलवाना होता, लेकिन हम कंपैटिबल होते तो हो सकता है वैसे भी होता, बट हम दोनों जैसे हैं, हम दोनों सेटल नहीं करते। मतलब वो उसका सोर्स क्या है, आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स, पर हमारा सोर्स तो नेचुरल ऑर्गेनिकली यू नो वी फेल इन लव, दैट्स हाउ इट हैपेंड। पर आई थिंक वो जैसा भी होता वो होता तभी कि हम दोनों अगर उसको हम दोनों ये दिल से सोचते कि हाँ ये ही मेरा पार्टनर है, दैट्स हाउ वी फेल्ट, यू नो, कि जब हम एक दूसरे से मिले। तो आप मेरे को स्किप करने के लिए क्यों बोल रहे थे क्वेश्चन? इतनी तो अच्छी स्टोरी है आपकी। और नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, यू नो वी नीड टू कीप इट फन, राइट? Yeah. अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अपने बारे में बताओ, तो आई डोंट वांट टू यू नो इग्नोर दैट क्वेश्चन। ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से हो आप? मैं भी दिल्ली से हूँ। कहाँ से हो आप? We want to know, like. मैं Yeah. प्रीत विहार से हूँ, प्रीत विहार दिल्ली। मैं अशोक विहार, प्रीतमपुरा और फिर बाद में रोहिणी। कुलाची हंसराज से मेरी स्कूलिंग हुई है। हंसराज में मैं कॉलेज किया था, मैंने पूरा नहीं किया। ओके, आई एम गोना टेल यू दैट, मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया, इट्स ओके, क्योंकि स्टडीज़ वर बोरिंग, लाइक मुझे लगता था क्या पढ़ लिख के क्या करना है ना। उसके बाद मैंने एक जगह जॉब किया, आई गेस जॉनसन एंड जॉनसन में मैंने इंडिया में जॉब किया। उसके बाद मैं स्टेट्स में आ गया, और ऑल अलॉन्ग स्टेट्स में पहले लॉस एंजलिस में रहते थे, और फिर ऑरेंज काउंटी, अब सैन डिएगो में है पिछले 4 साल से। और जब से स्टेट्स में आया हूँ मैं, पहले मैं सबवे पे काम करता था, यू नो आई यूज्ड टू मेक सैंडविचेस फॉर ईयर एंड ए हाफ, मैंने वो किया। उसके बाद आई गॉट इनटू ऑटोमोटिव, गाड़ी के बिजनेस में, स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम अप, और एंड दैट्स बीन माय जर्नी। अब 23 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव बिजनेस में। Because there's something which intrigued me here, which is आपने बोला कि आप दिल्ली से आए and then you shifted to US. And you also did not come from privilege. जहाँ तक आपकी स्टोरी मुझे समझ आ रही है, it's not privilege for me. And I have also seen मेरे जो दोस्त हैं जो बाहर जाके रह रहे हैं, they're really struggling because you know everybody says that कि आप बाहर तो रह रहे हो but it doesn't make you, like the country doesn't welcome you. You know what I'm saying? So you guys have made it your own house, your own home there. How tough was it to adjust from Delhi to LA? And like, is it there कि Indians को नहीं treat करते अच्छा या ऐसा कुछ वैसा कुछ? What is your opinion? ये इसके ऊपर तो पूरा एपिसोड बन सकता है। द स्ट्रगल इज रियल। The struggle is real, yes. जो भी आपको बोलता है कि हाँ कि यू नो यू हैव टू गो थ्रू मोशंस, 100% द स्ट्रगल इज रियल, बट स्ट्रगल इज एवरीवेयर। Yeah. आप जहाँ रहते हो करंटली, वहाँ पे भी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। इट्स नॉट दैट, हर तरीके के लोग हैं दुनिया में। जहाँ हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे भी लोग हैं जो आपको मिसट्रीट करते हैं, जो आपसे हाथ नहीं मिलाते, आपको उनको लगता है कि वो उनका रुतबा आपसे ज़्यादा है, या वो ज़्यादा अमीर हैं, या वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। यू नो इवन इन दिस इंडस्ट्री आप एक बड़े एक्टर और छोटे एक्टर को देख लें, दे इग्नोर देम। तो हाउ इज़ दैट डिफरेंट कि अगर मैं यहाँ आके किसी गोरे से हाथ मिलाता हूँ और वो मेरे से हाथ नहीं मिलाता? इट्स द सेम थिंग। सी लाइफ के अंदर वी आर इन कंट्रोल, वी आर ऑलवेज इन कंट्रोल। आपके साथ कोई कैसे भी रिएक्ट करे या कैसे भी आपको ट्रीट करे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपके हाथ में। Wow. कोई मुझे गाली भी दे तो मैं स्माइल करके मैं कह सकता हूँ कि यू नो आई अंडरस्टैंड यू आर हैविंग अ बैड डे, कि यू नो अच्छा आज आपका मूड ठीक नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, और आई जस्ट वॉक अवे। ये मेरी चॉइस है। पर अगर कोई मुझे गाली दे और मैं भी उसको आगे से गाली दूं, उसने जो किया वो तो गलत था, लेकिन मेरे पास एक चॉइस थी, और उस चॉइस में मैंने क्या चूज़ किया? मैंने ये चूज़ किया कि आई गो टू हिज लेवल और देयर लेवल एंड आई एक्ट द सेम वे। तो जब लोग ये बोलते हैं कि यहाँ की यू नो इट्स डिफिकल्ट और यहाँ के लोग वेलकमिंग नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू। सच नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आपको खुद बनानी पड़ती हैं। इट टेक्स डिसिप्लिन, इट टेक्स सैक्रिफाइस। यू नो I can tell you that हम दोनों, we don't smoke, we don't drink, no drugs, nothing. Like we're just high on life. We get up in the morning, you know, thank God कि you know कि जो हमारे को like
it's a beautiful life, and you don't need anything else in life, to make you happier, or, you don't need to do other things, but people do. अगर आप यहाँ आके you start drinking, you start partying, और आपका focus है यार मेरे को boss treat नहीं करता काम पे ठीक से, या मुझे opportunity देते, well that's one way of doing it, but have you tried your best? आप जो आप कर सकते हैं आपने वो किया. Have you given your 100%? Is there another level of yours that you can unlock? So I don't know कि लोग अपने को उतना पुश करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए. I think it's a path of least resistance. लोग ये देखते हैं कि बहाना ढूंढते हैं जैसे या एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं. अगर आपने अपने बड़े भाई को या अपने फादर को या अपनी मदर को इंडिया में फ़ोन करके बोलना है कि क्यों यहाँ पे सब कुछ नहीं हो रहा, आप उनको ये नहीं बोलोगे कि मैं फ्राइडे को 3 बजे घर चला गया था. आप ये नहीं बोलोगे सैटरडे संडे को मैं मूवी देख रहा था या मैं घूमने चला गया था दोस्तों के साथ. आप बोलोगे मेरा बॉस तो अच्छा ही नहीं है, वो तो ये नहीं. सो आई थिंक देयर इज़ 2 sides to it. ऐसा नहीं है. This country is amazing. The opportunities you get. अगर हम देश अपना इंडिया में होते तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिलती. You need to be politically connected, you need to have a lot of money, bribe people, and that's the only way you can move up in life. But here it's not like that. You work hard and you will get it. So I don't agree with that at all. I think you have to work hard. You have to have dedication and discipline, and you will make it. 100% you'll make it. Yeah, you have to have that dedication. Discipline बहुत ज़रूरी है. जब मैं भी यहाँ आई थी, culture change है, yes. बट आई थिंक बिकॉज हम सिटी से हैं, दिल्ली से, और हमें एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बट अगर जो वर्क एथिक तुम्हारा अच्छा है और तुम मेहनत करने से डरते नहीं हो और अपॉर्चुनिटी जैसी भी हो, आई एम गोना किल इट, वो वाली एटीट्यूड है. आई हैव टू मेक इट, देयर इज़ नो अदर वे, आई हैव टू डू इट, तो तुम कर लोगे. अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. अमेरिकन ड्रीम इज़ रियल. ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं है कि नहीं. We are the live example of that. हम कहाँ से आए और हम आज कहाँ हैं. और like I said, no handouts, no inheritance, straight blood, sweat, hustle. अगर तुम मेहनत करते हो अपनी लाइफ में और तुम्हारे गोल्स क्लियर हैं और तुम चाहते हो कुछ बनना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता. तुम बन ही जाओगे. This is how you should always tell yourself, your brain. अपने आप को जो बताओगे ना वो रियल होगा. अगर बताओगे यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा. बताओगे यार मैं कर दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरे गोल्स हैं, मैं करूंगा, सब कुछ हो जाएगा. Just be positive. So you have told me a lot about American dream, and it's true, and I hope kids get some inspo, and after this attitude they shift and they get these opportunities they're scared of. I also want to ask you this question. Now you live in LA, तो आपके दोस्त सारे फॉरेनर्स हैं कि इंडियन है, और फेस्टिवल्स का क्या सीन होता है, लाइक दिवाली, Christmas, Holi, or the major festival? Do you miss it like in India and there? Like what's the difference? So major festivals बहुत different है यहाँ पे as compared to India, क्योंकि यहाँ पे Indians बहुत कम है. But we do have Gora's friend. We have बहुत सारे foreigners friends, Mexicans, गोरे, हर तरीके के लोग हैं हमारे friends, and Indian भी है, but Indian बहुत कम है यहाँ पे क्योंकि mostly लोग यहाँ पे Caucasians हैं, most of them. But yeah, यहाँ पे फेस्टिवल वैसा नहीं है, बट हम अपने में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं because our families are here, so we really enjoy. Your families have shifted with you guys now. Yeah, my side of the family is here. मेरे mom यहीं है, मेरे dad यहीं है, और मेरे brother. I have one younger brother, he's here. So my family is here, his brother is here with his family, and my mother-in-law is here, but she travels a lot. Yeah. So मेरी mom New Zealand और इन अमेरिका के बीच में ट्रैवल करती है. मेरी सिस्टर न्यूजीलैंड रहती है. शी इज़ ओवर देयर विद द किड्स. मेरा ब्रदर अभी 2 साल पहले न्यूजीलैंड से स्टेट्स आया. एज फार एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. मतलब आप किसको फ्रेंड्स कहते हैं, राइट? हम लोगों के बहुत कम फ्रेंड्स हैं. मेरे लिए एक्वेंटेंसेस हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, But friend is different, it has a very deep meaning. आप किसी को रात को 10 बजे भी फ़ोन करके you can share your thing. So those are very few people, very limited people. तो and also मुझे ऐसा लगता है, एक practical बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, in society you are a leader, आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे. वो फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स नहीं है, वो फ्रेंड्स आपकी स्टेटस और पोजीशन के फ्रेंड्स हैं, राइट? अगर कल टाइम बदल जाएगा तो वो वाकई आपके फ्रेंड्स रहेंगे. इट्स अ क्वेश्चन, राइट? तो आई डोंट नो कि वो फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे एक्वेंटेंसेस हैं. पर मैं और कृति वी आर वेरी डिफरेंट इन दैट रिगार्ड. हम लोग अपने में ही
खुश हैं एंड वी आर हैप्पी, वी लव एवरी मिनट विद एरन। मतलब हम सारा दिन, अगर हमारा बस चले तो हम सारा दिन सिर्फ उसी के साथ ही टाइम बिता दें, सुबह से लेकर रात तक हम उसके साथ खेलते रहें। दैट इज आवर मोटिवेशन, दैट्स काइंड ऑफ लाइक आवर पैशन, कि बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि टाइम विल फ्लाई, यू नो। ऐसे पता लगेगा 10 साल में वो, यू नो, कॉलेज स्कूल जाएगा, देन विल बी लुकिंग फॉर कि बेटा आप बैठ हमारे साथ। तो यही हमारे पास टाइम है उसके साथ, 5-10 साल हैं जो हम उसके साथ बिता सकते हैं। जहाँ तक रहा फेस्टिवल्स, वी बिलीव, यू नो, हम इतने रिलीजियस नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के पूजा पाठ करें, बट वी थैंक गॉड एवरी डे, यू नो, और दिन में एक बार नहीं, कई बार, यू नो, वी से थैंक यू टू द हायर पावर। बट ऐसा नहीं कि हम, यू नो, मंदिर गुरुद्वारे रोज़ जाते हैं। और जहाँ तक फेस्टिवल्स का सवाल है, क्योंकि कृति के मॉम डैड यहाँ हैं, मेरी मॉम भी यहाँ होती हैं, यू नो, फेस्टिवल्स पे, तो वी डू आवर थिंग, बट इंडिया जैसा तो नहीं है बिल्कुल, यू नो, होली आती है चली जाती है, पता भी नहीं लगता। बट सी दैट, ये दिस ऑल्सो टाइज टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव अप थिंग्स इन लाइफ टू, यू नो, टू गेट वेयर यू वांट टू गेट। नथिंग इन लाइफ इज ईजी। आप अगर एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, सारे, यू नो, त्योहार मनाना चाहते हैं, एंड देन यू स्टिल वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इट डजंट वर्क दैट वे। यू हैव टू डेडिकेट, यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है ये हमारा सेक्रीफाइस है कि वो हियर, हम लोग वो सब चीज़ें नहीं इंजॉय कर पाते जो वी लव। आई मीन कम ऑन, कौन नहीं चाहता कि दिवाली की तरह मनाएं, यू नो, होली की तरह मनाएं, यू नो, रात को ताश खेल रहे हैं दिवाली के बाद में, वो चीज़ें, यू नो, एट हार्ट एट कोर वी आर स्टिल, यू नो, हम फिर देसी हैं, लेकिन वी गिव अप दैट, you know, to build this life, so that you have to do that. But because you said that right now, though, I think you're very comfortable in life. This is what my assumption is. But then why still are you making those sacrifices? Something you really want to achieve more? Like, Because, no, you're right, Bhavya, you're right. See, because you make it look easy doesn't mean it's easy. कोई प्लेयर ले लो, आप सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाते हैं तो सब देखते हो, यार क्या कितना बढ़िया, वो जो उसने सेक्रीफाइस किया है, जो उसने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की है, जो उसने गिव अप किया है, उसकी वजह से वहाँ जाके ऐसे खेलता है, लगता है यार ये तो अंडा फट्टी खेल रहा है और ये दूसरे प्लेयर बॉल बैट पे भी नहीं लग पाती। जस्ट बिकॉज यू हैव डन सो मच, यू हैव गिवन अप सो मच एंड यू डू इट सो ईजिली, यू नो, सीमलेसली, इट डजंट मीन दैट्स ईजी। तो और दूसरी बात यह है कि हमारी फिलॉसफी है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें आज मिली है भव्या, कितने लोगों को लाइफ में मिलती है। And I'll say, we are from a third world country. जब हम यहाँ पे आए थे मेरे पास $700 था मेरे पॉकेट में। आज जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, we can make it big. This is big, but we can make it 100 times bigger. We can really do something which has never been done before, or like a one of a kind. We really want to. It's almost like going to Rhodey's. It's almost like going to Splitsvilla. The notion, the fire. the motivation behind both of us doing that show was to challenge ourselves. हमारा ये फंडा है कि अगर और कोई नहीं कर सकता तो हमें कोशिश करनी है। अगर आज तक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, लेट्स ट्राई, राइट। अगर इयन मस्क है तो वो भी तो इंसान ही है, अगर वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। इफ एनीबॉडी एल्स कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो जो स्टेज हमें मिली है, वी आर सो प्रिविलेज, ये स्टेज बहुत लोगों को नहीं मिलती। इट्स ऑलमोस्ट नॉट फेयर फॉर अस टू गो, ओ यहाँ तक पहुँच गया, चलो बहुत बढ़िया भाई, अब शांति। जो हमें बेस मिली है, हम इस बेस को वो कर सकते हैं जो शायद पता नहीं कितने लोग, यू नो, लाइफ में। तो हमारा चैलेंज ये है कि एक लाइफ है, बहुत छोटी सी लाइफ है, उसके अंदर how far can you go, right? Or you still have to keep a balance of what's meaningful to you, right? Family is everything. Yep. Family is everything. Everything else is secondary. As long as आप अपने core value को compromise नहीं करते, and you know you're close to your family, and our passion or our high is just going and doing it again. You know, like putting ourselves against the challenge. अगर लोग कहते हैं नहीं, you know, slow down, तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो, you know, ऐसा नहीं होता, लोग ऐसे करते हैं, that's what gives you the motivation. अच्छा नहीं हुआ, let me try. हम करते हैं, तो because you know what's going to, ऐसा नहीं है कि हमने आज तक जो किया है सब everything worked out. Come on, you know, we had setbacks. You know, आप गिरते हो, आप खड़े होते हो, आप उससे सीखते हो और फिर भागने लग जाते हो। सो यू जस्ट हैव टू, every hurdle in life, या जो भी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न, ताकि आप उससे और क्या सीख सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो हमारा, वी आर वेरी कंफर्टेबल, यस वी कैन जस्ट हैंग आवर फीट, चलो छुट्टी बहुत बढ़िया है, वी डोंट नीड टू डू मच मोर इन लाइफ, बट देन व्हाट्स द फन, लाइक अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो और आगे कितना जा सकते हैं, और कितने लोगों को ये मौका लाइफ में मिला है। तो you know, I think that's kind of like our deal. So we're never, yeah, you go ahead. No, I was saying, so we never just sit back and relax. We are sitting back and relaxing in our relaxing time, but we're always planning for future ki aur kya kare, how to help more people out,
we are very big in community. We give back to community a lot. We give back to society a lot. और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, how to push an envelope, how और क्या करें कि हम extra level तक और level तक जाएं. I just want to take a moment at the middle of the podcast and say this. This is so inspiring, guys. Honestly speaking, the kids who are watching will be so proud. Apparently, 1% of me also. Like, wow, guys, like amazing find you guys have. It's crazy. My next question is to Kriti. Kriti, you said that we both are very similar. Now, here the question is, what we have been taught as a kid or as like a teenager is opposite attracts. अगर आप लोग opposite हो तो वो attracting, then you become like a perfect couple, mismatch, you know, yin and yang. So आपने बोला कि आप दोनों same हो, तो फिर like what is that, like same तो मतलब कैसे, मतलब I want to know that. So हम same है, like हमारी values same है. हम same है लेकिन because we are both hustlers. हम में से we complete each other. Which means yes, हम में कुछ अलग भी चीज़ें, हम exactly same नहीं है, but हमारी core values जिस तरह से हम चलते हैं life में वो same है. Like कई लोग होते हैं जो risk taker नहीं होते, एक होता है एक नहीं होता. We are both risk takers. हम कहते हैं risk नहीं होगा तो reward नहीं होगा, चलो कर दो, let's see, उसके बाद figure out करेंगे. क्योंकि हमें अपने ऊपर इतना confidence है, क्योंकि हमें पता है चाहे कुछ भी हो जाए हम fail नहीं होंगे, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे. Like that's what's so similar. We are similar because हमने करना है achieve. हम दोनों के goals clear है. हम अपने एक values की वजह से similar हैं. बाकी तो या वो I think I want to add, हमारी Yeah. philosophy same है. philosophy That's how it is. Philosophies आपकी, right? कि अब जैसे example देता हूँ, जब हमारी शादी हुई तो मैंने कहा अच्छा, you know what, let's have a baby. कृति ने कहा नहीं अभी नहीं, you know, we'll wait. I said okay, no worries. तो that's why we are so good together कि हम दोनों में से भी कोई, you know, we don't make a big deal of it. Like okay, अगर कृति ने ऐसे करना है तो I'm not gonna make bigger than that. Okay, इसमें if she's happy in that, because in her happiness is my relationship's happiness, and in that happiness is my happiness. So what am I talking about here, right? Okay, कोई बात नहीं. And she's the same. अगर मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं ऐसे ही तो वो she doesn't make a big deal of it. तो हमारी philosophy same है. अगर हम कहते हैं अच्छा जॉब छोड़ के हमें अपना स्टोर लेना है, जो हमारी jobs थी they were very comfortable, very good jobs. I mean, जो स्टोर में मैनेज करता था, I was managing 3 stores before I resigned from my position. और मेरे पास 220 लोगों का स्टाफ था. I used to manage 240 people. And I said, you know what do you think we should try? और कृति ने कहा अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो. Do it. So, you know, that's how we're similar. That's how we complete each other. हमारी जो life की philosophies हैं, जिस नज़रिए से हम life को देखते हैं, the lens we use to see things is very similar. Kriti, now there's this, since you spoke about pregnancy, I want to know that Arian is like a planned kid, or it's like, he's a love kid. Like, what is it? Like, did you guys plan this also? No, we were planning. planning, कि भाई जब हमने सोचा कि अब we want to have a family, so we want to have a kid. पर हम लोग अपने काम में इतने busy थे, हम इतने dedicated हैं अपने काम की तरफ. Like हम लोगों ने हमेशा अपनी जॉब ऐसे की जैसे हमारा ही काम है. और maybe that's the reason हम आज यहाँ हैं जहाँ हैं. तो हम इतनी शिद्दत से काम करते थे कि हमारे बस काम ही काम, जुनूनी काम का था. घर पे भी आके सारा दिन काम की बात करनी. We wanted to have a family and we're like यार कब होगा, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो इतना काम में ही बिजी रहते हैं, हमारी लाइफ ही इतनी बिजी, हम काम में बिजी रहते हैं. And then one day we're like okay, you know what, Kriti's like okay, I think I'm pregnant. I said all right. हमारे पास उसका भी वीडियो है. तो हमने pregnancy test किया and we have that video and we saw, we both were like, we went bonkers. You're like, wow, we're going to have a baby. And we knew then, right then and there, that it's going to be a special baby. हर किसी को अपना बच्चा प्यारा लगता है. हर किसी को लगता है कि मेरा बच्चा तो दुनिया में सबसे विरला है और special है. But I'm telling you कि Aaron is special. Like वो जो जिस तरीके की वो बातें करता है, या मतलब at 5 years he talks like he's 45. I mean, he is ultra smart. I mean, he is super smart. तो अभी हम लोग उसके, he's going to be going to school this year. So हम अब right now we're in a season of going to private schools, to get his, admission. And it's like, interview होता है, माँ बाप का interview होता है, फिर बच्चे का interview होता है. I mean, they're private schools. So 12 सीटें हैं, 150 application है. So we went to 4 different schools and, he's probably going to get admitted in all 4. I mean, Sari teachers are like, oh my God, he's so amazing. He is a special kid. I mean, he's a true so blessing. smart. Yeah, He's a true blessing. Yeah. He's like an old soul. Yeah, he's a very good spirit. Kriti, how was pregnancy like? Like, was Vikas really, really helpful? Because I know this is going to come like in the answer, but
I want to know how your pregnancy was like how was it like for you? Like there are a lot of, because I have a lot of women who follow me, and you know there are a lot of things women don't talk about in pregnancy, or they are just googling कि अरे ये अब मेरे साथ ये हो रहा है, इसका क्या गूगल करके देखती, क्योंकि nobody tells you that. So is there something you googled and like how was your, like ऐसे जैसे बोलते हैं pregnancy tough होती है, या फिर बच्चा जब like he's out in the world वो ज़्यादा tough है, या बच्चे जो पेट में वो tough है? Like I want to know more about pregnancy. So my pregnancy was very very easy. मुझे था कि मुझे क्रेविंग होगी, अब मुझे क्रेविंग होगी, अब आई डिडंट इवन हैड क्रेविंग. मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, एंड मैं मुझसे कोई पूछे ना तेरी प्रेगनेंसी कैसी थी, लाइक आई वुड से इट वाज द बेस्ट प्रेगनेंसी आई कुड एवर इमेजिन्ड. क्योंकि मुझे डर था पता नहीं कैसी प्रेगनेंसी होगी. इट कुड हैव बीन कि दर्द हो रहा है, बार बार जा रहे हैं, सी सेक्शन हो रहा है. नो, इट वाज अ नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी. इट वाज द बेस्ट प्रेगनेंसी. आई ऑलवेज टेल हिम माई सन इज द बेस्ट बेबी इन एंड आउट. इन एंड आउट. ही वॉज सच एन अमेजिंग बेबी. मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई. मैं अपने काम पे पूरे टाइम गई. आई यूज्ड टू गेट 2 days ऑफ, एंड मैं अपने 2 दिन की छुट्टी में ही जाती थी हॉस्पिटल में जब मेरी होती थी अपॉइंटमेंट्स. विकास वॉज द बेस्ट सपोर्टिंग हस्बैंड. मुझे क्या चाहिए, नोबू खाना है, अभी लो. ये जाना है, चलो. वी वर ऑलवेज, ही इज, आई मीन आई कैंट से कितनी बार बोलूँ मैं, आई थिंक मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे विकास मिला है. लाइक इन माई प्रीवियस हम रो नहीं सकते इस शो के ऊपर, राइट? वी कैन गेट इमोशनल ऑन दिस, राइट? बट नो, दैट्स ट्रू. ये सच है कि यू नो हम लोग नहीं समझ सकते एज मेल. आप नहीं समझ सकते कि जो फीमेल बॉडी है और जो फीमेल्स what they go through. माँ बनना, you know, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा काम है, and it's very tough, man. It's not easy. So as a male partner, अगर मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकता तो shame on me. Like that's the least I can do. And लोगों को ये नहीं पता, पर कृति ने प्रेगनेंसी जब से हुई तब से लेके आज तक 6 साल हो गए हैं, 6.5 साल हो गए हैं हमें इस पूरी जर्नी में. She hasn't missed one day with Aaron. आज तक कृति ने कोई ट्रिप नहीं लिया. She doesn't still drink. In like she's as dedicated a mother. मतलब I am like man, मैं तो इसका 10% भी नहीं कर सकता. मुझे बिजनेस की वजह से कई बार जाना पड़ता है. You know, I go out. मैं न्यूजीलैंड भी गया हूँ 2-3 बार. मतलब I go, you know, do my thing, and I miss my time with Aaron. पर कृति ने आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं, मतलब एक रात भी ऐसी नहीं हुई कि कृति ने कहा मॉम डैड आप देख लो, या डे केयर, या बेबी सिटर, ये वो, और चलो मैं भी चलती हूँ कि घूमने. सो हर सेक्रीफाइस इज अनपैरेलल. आई मीन आई रियली डोंट नो कि यू नो कौन ऐसा कर सकता है. सो I truly have respect for that. कि जो कृति ने किया, you know, जब कृति pregnant हुई. But see, again, the thing is, you know, you need to live life every day. You need to live life every moment. तो it's a journey. अभी हम यहाँ बैठे हैं. This is beautiful. Like, you know, हम ये कर रहे हैं. आज से 10-20 साल बाद, 30 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे तो यही देखेंगे. अरे याद है हमने वहाँ किया था, उस दिन सुबह बारिश हो रही थी, भव्या का वो जूम नहीं चल रहा था. You know, हमारा बेचारा फोटोग्राफर this morning, वो उसको बुखार है. You know, yeah. Ricardo is here, you know, he's sick, and वो उसका सुबह 6 बजे मैसेज आया कि मैं नहीं आ सकता. मैं कहा भाई मुझे नहीं पता तू कैसे भी आ, तू गोली खा और तू आ. मतलब you know, but this is all the beauty of life is in small moments, you know. So that's how we are. तो जब हम pregnant हुए, we enjoyed every moment of it, you know. चाहे it was an up, चाहे it was down, we enjoyed every moment of it because that's how you need to live life. I want audience to notice this, that विकास ने literally इतने flow में बोला जब हम pregnant हुए. I'm like, wow, man, wow, that's really dope. No, it is true. It is true. Let's make no bones about it. There is zero chance कि अगर कृति मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ होता अपनी लाइफ में. There is no chance. क्योंकि you know, nobody's perfect. You know, I don't believe कि हम कभी भी perfect हो सकते हैं. We can work towards perfection. But there is no such thing as perfect. You know, though I wasn't perfect. You know, मैंने अपनी लाइफ में कई decisions लिए जो you know I'm not proud of. But कृति always stood by me. You know, thick and thin, you know, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा या ये नहीं बोला अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो वो. हमारे अपने you know हर relationship में we have ups and downs and we know we don't agree on things. But हम दोनों का ये है कि we don't मतलब हम उस पर अटक नहीं जाते. It's not like महीनों सालों तक, you know, we don't do that. We can't. हम दोनों, and that's another thing, हम इसीलिए similar हैं. हम 1-2 घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम 1 दिन से ज़्यादा, we can't stuck on that. Like we feel life is too beautiful, too valuable कि भाई इसी पे ही अटके रहें. चल छोड़ो इसको, चाहे मैंने मना लिया, चाहे कृति ने मना लिया, and we move on and we never talk about it again. So we just continue to live life. But you know, but मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था
without her. She did so much. She disciplined me so many times, you know. So, but she never left me. ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर नहीं तो चलो अपने अपने रास्ते, you know. I'm here because of her. So basically, that's true. They say that a successful man has a woman behind him. Yeah, 100%. That, you know, and then, you know, हम क्लीशे भी करते हैं, हम जोक भी बनाते हैं इस बारे में, हम बातें भी करते हैं. But that's true. And then I think it goes for all parties, you know. मतलब you know, we live in a tribe. हम एक society में जीते हैं. हम island पे नहीं जी रहे हैं, right? So for us to be successful, everybody has to play a part in it. It's not one party. कृति मेरी partner है, कृति ने मेरी help किया, लेकिन और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने you know, मेरी कहीं पर कहीं हेल्प की है जो मुझे अब कभी याद भी नहीं है, कई मुझे चीज़ें याद हैं. और आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट कीप्स यू गोइंग. मेरी मॉम ये क्वेश्चन पूछती हैं पंजाबी में, यू नो, पंजाबी व्यूअर्स के लिए. इन्ना कर लिया और हुन कितना करना है, और यू नो और कितनी डीलरशिप खरीदेंगे. ये डीलरशिप खरीदने की बात नहीं है, ये बात है कि हम कितनी लाइफ टच कर सकते हैं. We really truly have an opportunity to make a difference in people's life. आप यहाँ पे किसी को एक जॉब देते हो, आप उसको एक रोड मैप देते हो कि आप ऐसे करोगे तो you can live your dreams, you know, you empower them. आप, you know, you help them live their dreams, right? और if you make a contribution in their life, चाहे वो 1%, 2% या 0%, 0.1% है, but then we live in their, you know, legacies, right? So it's a very selfish reason deep down. You know, we want to be immortal. हम कभी मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं हमेशा के लिए. तो it's a very selfish reason deep down कि अगर आप X number of lives को टच करते हैं और उनके अंदर एक positive impact create करते हैं, तो then you live in their legacies forever, right? So you actually never die. तो ये भी एक reason है कि, you know, जो हमें भगवान ने दिया है, we actually have a position to help others and then, you know, make a difference in others' life in a positive way. So that is true, you know, motivation. इसलिए नहीं कि हम शो पे बैठे हैं बात कर रहे हैं. We genuinely try to do that. We go out of our way because we have more than fair share of what we need, you know. जो हमें मिलना चाहिए था, मुझे लगता है हमें भगवान ने उससे ज़्यादा दिया. तो, you know, you gotta share the love. Guys, this looks very perfect. What you have, it looks really perfect and seamless. Okay, and you have already said this, how we make it work. But I want you to tell people, like people, suppose somebody is watching this right now, is going through a difficult time in a relationship, through your example. Like, how did you, because होता ना कि मम्मी पापा से मैंने एक बार पूछा तो मम्मी बोलती थी कि पापा अगर बल्ब खराब हो जाता ना तो उसको रिप्लेस नहीं, पहले उसको फिक्स करने की थोड़ी बहुत तो कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ही फेंक दो, आप तो फेंक देते हो. So that's what my mom told me, and so I want to know, like, what was the hardest time in your relationship and you survived that, and like what was the lesson behind it? I want to know this. The hardest time, you know, again, you know, initially जब हम नए यहाँ पे कृति आई पहले कुछ सालों के अंदर, you know, to get used to, you know, कृति को गाड़ी के बिजनेस में, कार बिजनेस में काम करना था. मैं कहा it's not a good business, you know, do something else. तो वो जो स्ट्रगल थी गाड़ी के बिजनेस में कृति का जाना, सीखना, काम करना, it's a difficult industry. It's not easy at all. You know, it's like you have to hustle. You know, पर पता है क्या मज़े की बात क्या है, हमारी लाइफ के अंदर चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आई हो, हम दोनों या तो इस तरीके से built हैं कि we just handle it like, okay, you know what, what's the worst? We're just going to figure it out. We're going to go through it, right? Because मेरी एक saying है, we come from zero and in the end we're going to be a zero. और हिंदी में जिसको बोलते हैं, you know, I don't want to offend anybody, but आप नंगे पैदा हुए थे, आपने नंगे ही मरना है. Right? So we didn't bring anything. We're going to not take anything. So you shouldn't have fear of losing what was never yours. तो ये जो चीज़ें हैं हम लाइफ में borrow कर रहे हैं, right? ये कपड़े, ये जूते, ये सब हमने borrow किए हैं. तो eventually it's all going to go away. तो किस बात का डर है? What are you afraid of, right? You came from zero, you're going to be a zero. Relationship की जहाँ तक बात है, if you are only going to expect कि आपका partner ही सारे sacrifice करे और आप कुछ नहीं कर सकते, it's never going to work. You know, हमारी as a human हमारी tendency होती है कि इस relationship के अंदर मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ ये ऐसे करे वैसे करे, ऐसे नहीं करता. You have to step back and go like, okay, मैंने क्या किया? What is my contribution to this, right? Why am I stuck on this? कि भाई ऐसे करना चाहिए. If you want somebody else to do something for you, why don't you do it for them and see? So there is ways to do it, but we're so selfish, we're so self-centered कि हमें जो ज़रूरत है, हम उस पर जो इतना focus होते हैं. Again, it goes back to the same. आपके पास एक relationship में या एक किसी भी situation में, if you have anything over 50% good, you shouldn't give it up. You should work on. It's just like losing body fat. आप जिम जाते हो तो you know पहले 3 महीने के अंदर आप फटाफट बहुत सारा body fat lose कर देते हो. उसके बाद
every quarter you only lose like 1%, you know. So ये same thing is relationship. जो छोटी छोटी चीजें आप फटाफट fix कर सकते हो, उसके बाद to make it better you just have to continue to work together and it's an ongoing process. It never stops. ये आज भी और जब आगे आने वाला हमारी life change होगी, हमारे challenges change होंगे, हमारे you know experiences you know different होंगे. तो it's not like कि हमने एक बार कर दिया one and done. It's a constant. You just have to, but you have to be in that space where you can't make it bigger than what it is. एक saying है कि 98% डिसीजन जो आप आज लेते हो इन 24 आवर्स दे विल बी इररेलेवेंट. 24 घंटे में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है. आपने आज कौन से कपड़े पहने, आज खाना खाया, आज कौन सी मूवी देखी है, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लड़ते हैं कि अच्छा हम यहाँ खाना खाने चलते हैं, नहीं मेरा ये खाने का मन नहीं है, मेरा ये खाने का मन है. और उसी बात के ऊपर एक से एस्केलेट होकर दूसरी, एंड देन ओके वो दूसरे कमरे में सो रहा है, वो दूसरे कमरे में सो रही है, एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं की, राइट. बट व्हेन यू लुक बैक एट इट, खाना ही खाना था या पिक्चर ही देख रही थी, कितनी बड़ी बिग डील है. अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला ये करना है तो कर दो. अगर आप उनके लिए कुछ ऐसा करना शुरू करोगे एंड दे सी दैट चेंज इन यू, देन दे विल इवेंचुअली रियलाइज कि वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, एंड विदाउट यू आस्किंग दे विल डू मोर फॉर यू. So you think, Kriti, there's also this thing people say, women is always right. I've been khush rehna, and I've seen a lot of big actors talking about this, that, you know, ki, in a successful relationship, you have to make your wife happy. Happy wife, happy life. Do you believe in that? Like, do you like do it like because अरे लड़ाई हो जाएगी, छोड़ो कर देता हूँ, ऐसा वाला? नहीं, I believe that there is so ये हमारे business के अंदर भी ये मेरी conversations होती हैं because I have to train people. You know, I mean, I do my Friday morning meetings. I motivate people, and I mean, I could be a motivational speaker if I want. Yeah. But you know, but what it is that, you know, I always say कि एक conversation जो है वो एक ही तरीके से end हो सकती है, दो तरीके से end हो सकती है. Either you make sense to me or I make sense to you, right? एक conversation when we talk about something, either you're going to make sense to me or I'm going to make sense to you, right? And if we can't agree on it, we just have to come to an agreement. For an example, मैं कृति को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कृति मुझसे हम नहीं agree करते, तो then one of us have to step back and go like, okay, you know what, I'll let you have this one, no worries, because again 24 घंटे के अंदर उस decision की कोई relevance नहीं है, right? So you sometimes, how big is this deal, right? Is it really important? Is it more important than ruining my whole day? कि मैं कृति से सुबह लड़के बहस करके काम पे चला गया और सारा दिन मेरा खराब हो गया. Is it worth doing it? And it's not. So okay, you know what, you can have it your way. I can. So हमारी understanding ऐसी है कि, you know, it's not a big deal कि हम किस बारे में बात करें. It's not a life changing event. If it is a life changing event, it's a different thing. और काम के अंदर ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं एक तरीके से काम करना चाहता हूँ, वो दूसरे तरीके से काम करना चाहते हैं. तो this is my pitch to them. Okay, give me 30 days. Do it my way for 30 days, right? Or relationship mate could be 1 week. It could be 1 day. Okay, do it my way for a week. Let's see how it goes. If it doesn't go the way I think it should, then I'll do it your way, right? Or more than likely your partner will say, okay, do it my ways for 7 days. Okay, done. Right? So at least I got that person to agree to 7 days instead of indefinite time, right? अगर वो आपसे कह रहे थे कि ऐसे ही होगा और आपने उनको एक ऑप्शन दी, okay, do it my way for 7 days. अगर नहीं होगा तो, you see what I'm saying, right? So you automatically got them to agree to like, okay, let's do it, and then give it an honest try. क्योंकि हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत है, हमें लगता है हमें पता है. We feel we're in control. We're not in control of anything. तो how can I say that? अगर मुझे पता होता तो मैं तो लॉटरी की टिकट लिखता ना सबसे पहले. You know, so we have this notion कि oh we know everything. It's not that. और हम लोग काम पे भी ऐसे हैं. Like when I manage the department and when he manages the department, we are like this. We tell people, we motivate people, and हम उनको बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, और फिर वो सबके अपने अपने you know inputs होते हैं, and then we have to come up with one solution क्योंकि हमारे पास इतने सारे employees हैं, and we are literally babysitting adults, right? We are babysitting adults, और उसमें हमने इतनी personalities देखी हैं, like all sorts of personality. We are like the mom and dad of the whole thing, like all of them. हमसे बड़े-बड़े age में, but we are the mom and dad, and so we have to manage all of them. We have managers, we have general managers, we have a whole team. But then at the end of the day, we are the owners. We have to be the one who they come to, they run to, and they're like, okay, अब हम क्या करें? And then we have to tell them कि क्या करें, और उसके लिए meetings. तो हम दोनों ने देखा है कि कैसे अलग-अलग personalities के लोगों को इकट्ठे लाना है. And I think it's now inbuilt in us क्योंकि हम इतने सालों से यही कर रहे हैं. We've moved up. So मैं अपने बारे में अगर बताऊँ थोड़ा सा, I'll just give you a quick one rundown. जब मैं अमेरिका आई इंडिया से, I didn't know what to do. तो मैं ये विकास ऑलरेडी जर्नल मैनेजर थे इन अ बिग ब्रांड. आई कुड हैव इजीली टोल्ड हिम कि मुझे फाइनेंस में लगा दो, कहीं लगा दो, एंड ही वुड हैव गॉट मी द जॉब राइट अवे. मेरी लाइफ विल बी खुशी खुशी, एंड ही वुड हैव बेबीड मी क्योंकि आई एम हिज वाइफ.
but we chose not to work together because I wanted to see it for myself. Is this for me? Because I'm a very career oriented. मुझे था कि मैं देखूँ तो सही मेरे लिए है भी कि नहीं business, car business. So I बिल्कुल opposite direction में किसी और company में मैंने किसी को बताए बगैर कि विकास को almost everybody knows in the industry. मैंने किसी को नहीं बताया कि विकास मेरे husband है. I got a job as a salesperson. I was selling cars because I wanted to go ground up. I was the number one salesperson. I cracked it. I knocked it out of the park. Then I was in finance. Then I was a director, and I moved up the ladder on my own. So it was so great that I am doing this on my own. He has it on his own. And the best thing was in his last job which he had, उसमें इनके इसका जो ओनर था ये जीएम थे तो उसको बोला कि ये कौन है यार इसको बुलाते हैं शी इज अमेजिंग आई हैव हर्ड हर शी इज ग्रेट शी शुड बी वर्किंग फॉर आवर ग्रुप इसको तो हमारे साथ काम करना चाहिए एंड विकास इज लाफिंग ओह यू नो हर विकास इज लाइक दैट्स माय वाइफ and he's like what do you mean that's your wife that's the biggest compliment you can get but you know it's not only a happy wife happy life in a relationship you know if you would truly want to be happy you know happiness की भी definition भी different है सबके लिए if you really want to be happy you have to be ready and willing to get sacrifice you can't be selfish अगर आप ये सोचे कि मैं वही करूँ जो मुझे करना है और I genuinely don't care for my partner and you are only seeking happiness from them then it's never going to work. You have to give, you know, life is give and take. You have to sacrifice, you have to give, and you have to, अगर पौधा लगा दिया आपने तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उसको पानी नहीं देंगे उसमें खाद नहीं डालेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा तो रिलेशनशिप इज द सेम वे आपको रोज उसको पानी देना पड़ता है उसको सनलाइट भी चाहिए उसको खाद भी चाहिए तभी वो पौधा बनेगा you just can't plant a seed and expect कि चल भाई साल बाद आके मैं इसमें होता रहे मैं that's the problem मैं नहीं होना चाहिए अगर मैं ही होती रहेगी ना ईगो आती रहेगी हम it should be hum exactly or I am a very happy wife because he has made me happy see it's all because मेरे जो face में glow है and I go with the confidence I kill it is because he is there to support me and he does the same because I am here to support him we support each other हम एक दूसरे को देखते समझ जाते हैं क्या हो रहा है because that's how good we are हमने एक दूसरे के साथ 15 years we've been together 15 years is a long time and trust me we're like best friends हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं दूसरे से विदाउट थिंकिंग somebody is going to judge us like he is my safe place and I'm his safe place and that's because of all this time और हर लड़ाई झगड़ा होता है but it's not लड़ाई झगड़ा in our case it's just we have our opinions we are just discussing और एक और चीज़ है इसके अंदर कि आपको किसी रिलेशनशिप में अगर लेट्स से कि कृति इज अपसेट अबाउट समथिंग अगर कृति को किसी बात का गुस्सा है मेरी फिलॉसफी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको उस बात का फैसला उसी टाइम करना है देयर इज अ टुमारो राइट जब आप इमोशनली वर्कड अप होते हैं तो यूजुअली आप लॉजिकली नहीं थिंकते यू आर थिंकिंग फ्रॉम इमोशंस यू आर नॉट लॉजिकल वो सही टाइम ही नहीं है किसी बात को एड्रेस करने का सॉल्व करने का यू शुड जस्ट से हे लेट्स टेक अ पॉज चाहे 1 घंटे का चाहे 1 दिन का राइट जो भी आपके लिए काम करता है and when you go away and come back I'll tell you 90% of the time you won't even talk about it you know what it was so silly don't worry about it but because in that moment you want to be right कि मैंने बोला है ना तो सही बोला है और आप इतने इमोशनली चार्ज होते हो और जो आपके ट्रिगर्स हैं वो किसी और रीज़न की वजह से हैं उनका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है आपके ट्रिगर किसी और रीज़न की वजह से एंड दैट्स व्हाई it becomes bigger than it needs to be but if you walk away and say hey, you know what कोई बात नहीं it's okay you know what we'll talk about it tomorrow you know you're right don't worry about it we'll talk about it tomorrow कल उस बारे में बात ही नहीं है and then there is no argument so you know but in the end yes happy wife is happy life you know you can't argue with that Kriti and Vikas I want to go back to Splitsvilla now because there is an audience who has some questions so the first question is आप लोगों को सबने टारगेट किया सबने है ना कि नहीं ये मतलब and people also have had an assumption कि नहीं होगा फिक्स ये like this is not going to work out right so do you have a final statement like you guys made it do you guys no see the thing about this is कि you know जब मैंने कृति को देखा और जो मेरी कृति की तरफ फीलिंग्स थी वो मुझे पता था कि नेचुरली आई न्यू दैट दिस इज इट वाज लाइक यू नो लव एट फर्स्ट साइट मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना वो वाई मेरी लाइफ में फिलॉसफी है अगर आपकी इंटेग्रिटी है इफ आई नो यू हैव इंटेग्रिटी भाविया इफ आई नो समबडी हैज क्रेडिबिलिटी आई विल बी कंसर्न कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्योंकि उनकी अपनी इंटेग्रिटी है क्रेडिबिलिटी है क्योंकि मेरी है लेकिन अगर कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कह रहा मेरे बारे में कुछ भी बोलता है मुझे क्या पता कि उसकी इंटेग्रिटी है या क्रेडिबिलिटी नहीं है व्हाई शुड आई वरी आई डोंट ओ देम एनीथिंग राइट आई ओ इट टू माय फैमिली आई ओ इट टू माय किड आई ओ इट टू माय वाइफ यू नो
people I know and I care about, right? तो जब मैं शो पे गया था मेरा फंडा था कि I wanted to play my true honest game. That's it. It wasn't for anybody, and my true honest game was to just be who I am, be emotional, be the leader who I am. And then I fell in love, and that's just what it was. तो मुझे पता था कि in time both of us will be laughing at people who said, oh, ये तो fake है, ये तो ये है, ये तो वो है. And we knew that eventually it's going to come out. And हमें 15 साल हो गए, हमने तो कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कभी कहीं जाके कुछ बोला नहीं. लोगों ने क्या क्या नहीं बोला टास्क के बाद, हो इसको ये नहीं आता, ये है, ये फेक है, ये वो है, ये वो है. We don't care, it's okay. और you know what, और एक और बात भी है, उस टाइम में we were younger. When you're younger, you're not as mature. So in all fairness, no love lost, no hard feelings. जितने भी उसमें contestant थे या जो कुछ भी है, we don't wish anybody bad, or we don't like देखा. It's not like that. It was a game. We were in a game. It ended there, and after that, it's over. And Riya से कृति की बात होती है. Pavitra हमारी friend. She's our best friend. Like we still talk, probably once a month or whatnot. We're in touch with other people. तो ऐसा नहीं है कि oh तुमने शो में मेरे बारे में बोला था तो I think it's just so immature. And again, you have to have a higher ground. And the statement यही है कि thanks to MTV Switzerland Oh, yes. कि उन्होंने हमें Thank मौका you. दिया हमें मिलवाने के लिए. And Yeah. जिन लोगों ने हमें क्रेडिट नहीं दिया उनका भी थैंक यू क्योंकि उनके क्रेडिट ना देने की वजह से we're like okay, you say this, we'll prove you wrong, right? So then you have the desire to do it. तो और जिन्होंने सपोर्ट किया उनका भी थैंक यू है you always backed us up. So but we're truly blessed. Life is amazing, life is Yes. beautiful. My closing line will be कि if you believe that you can do it, then you will do it. So you just, we are our own biggest, enemies. There is a saying, don't try to figure everything out. Commit first and figure out later. As a human, हम लोग दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. You don't need to figure everything out. You just need to commit to it, and you know what? It will work out. Do you think the show is scripted? No, never. There's a science behind it. ये लोग आपसे हर वो चीज़ छीन लेते हैं जो आपकी soul के लिए important है. No music, no TV, no family, no shopping, no money. No and phone. then you are no phone and no sleep. Sleep deprivation, Yeah. right? सोने भी नहीं देते. And then you are in middle of strangers. आपको लगता है कि सब आपके पीछे पड़े हुए हैं. It takes you no more than 12 hours to go psycho because that's just what it is. There is no script, but they're very smart. वो आपको वो हर चीज़ जो आपको चाहिए to have your sanity, आपका बैलेंस जो होता है लाइफ में, जो sanity होती है, उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब चीज़ें आपसे हटा देते हैं, deprive कर देते हैं. तो you all of a sudden become a psycho. Like हर छोटी छोटी बातें आप भड़क जाते हो. And then you see sides of yourself that you have never seen before. मैं उस शो को कहता अरे यार ये मैं हूँ, ये मैं कैसे छोटी छोटी बात पे भड़क जाता हूँ. But they trigger those points. That's what it is. Do you regret what question? Oh my God. Did I ask you this question? You obviously don't regret doing Splitzilla, but like if your kid says this, Erin says this, I also want to go to Splits, like I want to find out how both of you all find found love. आप उसको जाने दोगे? Oh, absolutely. हमारी फिलॉसफी है लाइफ में कि हम एरन को वो करने देना चाहते हैं जो वो करना चाहता है. अच्छा, और एरन का घर का नाम पंजाबी, उसका निकनेम बीबा है. कृति ने उसको नाम दिया एरन और मैंने उसको घर का नाम दिया बीबा. तो हमारी फिलॉसफी है कि बीबा जो करना चाहता है वो लाइफ में करे. वी नीड टू गिव हिम अ प्लेटफॉर्म. हम चाहते हैं कि हम उसको ऐसा बेस दें कि अगर वो पेंटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, सिर्फ घूमना चाहता है, we're not going to tell him कि ये करना है तूने. We're going to empower him to do what he wants to do and live his life. Kriti, I forgot to tell you, I love your Chanel jeans. And Thank you. and a lot of women watching. Are you because I was going through your Instagram, okay? I saw Birkin, I saw brands, I saw a lot of other things. So, are you that women who only, who's materialistic shopping, and all of that? I want you to tell the girls, how are you wearing a Chanel, man? That's crazy. I don't see a Switzerland wearing Chanel. That's for a fact. Oh. You have to work hard for it. That's it. You have to work hard for it. Well, I love fashion. I'm not materialistic at all, but I love fashion. I love to look good because kaun nahi chahta na? I think I have worked so hard to get it. We have worked so hard, so I deserve to wear whatever I want. And Bhagwan ki daya se, thank God, I don't think so there's anything in the world जो हम afford नहीं कर सकते. I can buy any brand. और मैं
Chanel, whatever, but we have worked hard towards it. हमारे पास मैं ऐसे भी टाइम पे हूँ कि मैं नहीं कर सकती थी. I used to work for Giorgio Armani. मैं Giorgio Armani नहीं खरीद सकती थी. Now I can buy whatever I want. लेकिन उसके लिए I have to set up my goals. See, उस दिन जब मैं काम करती थी ना, that was the time I was thinking, I want to live a full life. Not materialistic, but a full life. So if I want to do this, I can. If I want to buy this, I can. If I look good in this, I can. मेरे अपने अगर shoppers हैं जो मेरे लिए shopping करते हैं, I have people who goes and shop for me. क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती. अब ये jeans मेरे को अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो South Coast Plaza में मिलेगी. So I have those. But we have made those connection. We have gone to that level. हम उस level तक पहुँच चुके हैं. लेकिन ऐसे नहीं पहुँचे. सोच के नहीं पहुँचे, करके पहुँचे. What is the best gift Vikas has given to you? Oh, he has given me, oh, that was the birthday. He gave me a Hermes purse and a Cartier bracelet. But the You want to best, ask me what's the best gift she gave me? Yeah, I know it. I know the answer. What? Your son. Yes. Yeah. Aaron. 100%. I know it. 100%. I can read you, dude. I can read you. 100%. Yeah. Your There's person- nothing better, Yeah. in life than having a baby. I'm oh, telling yeah. you. He thanked me every day. Can you believe that? He thanked me every day. Thank you, baby, for giving me Aaron. Thank you, baby, for giving me. This is beautiful, guys. Guys, there's this last segment I play with my guest, which is called, especially, I'm going to do this because I know my audience is going to write down in the comment section, इनके साथ क्यों नहीं किया. So, who knows each other better? ठीक है? Okay. So, since we don't have pen and paper, you're doing it on Zoom, this is how we could make it. So, please be honest. Okay? That is all. That is all. Yes. Okay. Who says sorry first? You want to say? Chiti. Who is more romantic? Him. No, I think you. Oh, you. Let's both of us. Okay, let's go with that. I think he's so romantic. Okay. Who is more like stubborn and like has anger issues and जो जल्दी से फट जाता है? Me. I would say me. मैं भी हूँ. But yeah, ये भी है. But मैं भी हूँ. मैं भी फट जाती हूँ बहुत जल्दी. No, Kriti is calmer than me, 100%. Really? Okay. Who plans the date more? Oh, I do. I plan the dates more. I have planned because we are foodies, so I go and find Michelin restaurants. कौन से हैं? We both love going to spas. हमारी एक वो है कि हर हफ्ते एक दिन डेट करना है. हर हफ्ते एक बार डेट पे जाना ही जाना है. हर महीने एक बार या 2 बार स्पा में जाना ही जाना है, like a whole day. So that's what I plan. So मेरी category है. So I do this. Okay. Yeah. Who is the one person in this relationship who makes it like drama? Like who is like the drama queen in the relationship? None of us. No, none of us. We're drama-free people. Total drama queen. No drama. What do you have to tell each other's favorite color? Fatafat looking at each other. Favorite color? Black? Black, yeah. I Oh, think- black. Yeah, I was saying black. Yeah. Yeah, black. Your Priti's? Yeah, black. Black. Both of you love. Both Blix, Yeah, yeah, you're very black. black also. Yeah, we love black. Guys, this has been really beautiful, honestly. And like in the last, I want to say there are a lot of fans who make your edits. And I've seen them running on the internet. Really beautiful, really cute. And I always see Vikas saying one thing which really got my eye was that मेरे ये कृति ही है and all of that. So Vikas, this question is to you. There is one thing that I've seen a lot of men saying that कि जब शादी जब होती है तो बीवी सबसे ऊपर होती है, but लेकिन जब बच्चा होता है तो बच्चा बीवी से ऊपर हो जाता है. Like my daughter and what, or like this is how I've been raised. Do you have the same theory or? It's it starts even before that कि जब आपकी शादी होती है तो बीवी आपसे पूछती है कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते हो कि माँ से ज़्यादा प्यार करते हो, right? That's how it starts. तो आपका जो प्यार है वो अलग है. आप 2 लोगों को एक जैसा प्यार नहीं कर सकते, 2 बच्चों को भी एक जैसा प्यार नहीं कर सकते. तो your love for your kid is very different than your love for your wife, right? जो मेरा और कृति का रिलेशनशिप और जो हमारा प्यार है वो different है. But I can tell you with all honesty that you think you know what unconditional love is, you really don't till you are a parent. तो जब एरन हुआ तब हमें realize हुआ कि what unconditional love is. So I cannot love anyone in my life the way I love Aaron. Like Same I way, love I him cannot more love. than anybody, and that's just the fact. That's how That's it the is. fact. We both know that our number one is Aaron, and then it's us. We both know that, and we love honest, that. guys. No sugarcoating, Yeah. no nothing. Paper perfect No. Yeah. answer. Very amazing. Thank you. I want you all to give the kids an advice before you leave.
on relationship and especially reality TV के बहुत सारे couples होते हैं जिनका नहीं हो पाता है, they can't make it but they have the fan following, you know, and they get disturbed seeing कि अरे यार we were shipping these people, now they're out, you know. So what advice will you give the kids about relationships since yours is very touch wood amazing? You got to look at this as if you're watching a movie, right? जब आप ये शो देखते हैं तो you relate with characters, right? और मुझे बाद में पता लगा कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि they really don't care for how you look. They're looking for characters. They have in their mind a character कि हमें ये ऐसा चाहिए. If you fit in that character, then you get auditioned and you get selected, right? तो जब आप ये reality TV show देखते हैं, ये shows देखते हैं, तो you're actually watching a character. उस character का एक रूप है, ये एक बात करने का तरीका है, but it's a character. So you can relate to that character क्योंकि आपकी लाइफ में उस कैरेक्टर की कोई रेलेवेंस है, या तो वो आपका दोस्त है आपकी रियल लाइफ में, या आपको बुली करता है, या you know there is something in your life that you know that triggers that, but you have to look at it as a movie, like as a means of entertainment. आप उसको you can't put more meaning into that than it needs to. आपकी life is separate and a show is a show, you know, so that's all I can say. But there is positives you can take from it, you know. आप उन shows के अंदर, हमारे show में अगर आप देखें हमारी पवित्रा के साथ जो friendship थी, it's real, you know, आज भी हम उसके साथ, तो there is positives out of it, but it also goes back as an individual, as a human, कि आप किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं. आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख के उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कि आप पॉजिटिव चीज़ों को देख के वो उस पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं. तो when you look at this, you have a choice you can make. Don't get sucked into the negative, you know, but see the positive and build on the positive. That's my advice. I will say this, that everybody says believe in yourself, believe in yourself. You should believe in yourself, because मेरी ये फंडा है कि अगर आप कहते हो यार मैं confident नहीं हूँ, you think you lack confidence, but you believe in that you lack confidence. You're confident about that you lack confidence. तो तुम उस चीज़ की तरफ confident हो कि तुम में नहीं है, तुम क्यों नहीं सोचते कि मुझ में है, और क्यों नहीं करने की कोशिश करते, क्यों गिव अप कर लेते हो बहुत इजीली. इतने सारी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, चाहे वो KFC हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी एक बंदा, उसने अपनी लाइफ में एक बार में तो अचीव नहीं किया. दे failed and tried. Same goes in your career, same goes in your relationship. आपको नहीं पता आपको राइट बंदा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बट अगर आप गलत रिलेशनशिप में हो गए, गलत जगह हो गए, तो राइट बंदा भी नहीं मिलेगा. राइट बंदा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह हो. यू हैव टू फर्स्ट बी इन द राइट प्लेस, योर सेल्फ, इन अ पॉजिटिव माइंड, योर सेल्फ. तभी तो सही बंदा जब भगवान तुम्हें भेजेगा, क्योंकि इट्स गोना कम. You have to create that space for yourself. You should be in the right space to get that right person. क्योंकि अगर तुम ही गलत जगह हो तो तुम्हें कहाँ से वो सही बंदा मिलेगा. In relationship or in your career or in your goal or in your life, you have to tell yourself, you have to be happy with yourself. बस अपने आप को believe करना सीखो. ये बोलो कि क्यों सोचते हो तुम नहीं कर सकते, क्यों सोचते हो तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं करूँ मैं बिलीव. मुझसे अच्छा कोई कैसे नहीं होगा. अगर बाकी बंदे कर सकते हैं, बाकियों को मिल सकता है, हमको मिल सकता है, तो सबको मिल सकता है. बट वी वर एट द राइट स्पेस एट दैट टाइम. वी वर वेरी कॉन्फिडेंट. हम अपनी लाइफ में पता था कि हमें क्या चाहिए, हम पॉजिटिव थे, हम में कुछ फेक नहीं था. मैं शो में सिर्फ ड्रामा करने नहीं गए थे, मैं शो में गई थी शो के लिए, क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना था. बट फॉर अस एवरीथिंग वाज रियल, बट वी वर इन द राइट स्पेस. अगर तुम राइट जगह पे हो, अपने आप से तुम पॉजिटिव हो, अपने लिए तुम रेडी हो, तब जब राइट बंदा आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, it all gonna fall in place. You have to be at the right space. I think this is the quote, man. ये तो बहुत because it is so true. Like you have, if you want the right guy, you also have to be in the right place to, you know. Yeah, 100%. Yeah. Quote. But Kriti and Vikas, unfortunately, we have to end the podcast. I know you guys are also running out of time. I can Yes. totally Yes. sense We're already on borrowed time. I can already sense the pressure in the environment. Yeah. But any last message to the fans who are watching right now, and anything you want to add,
you please go ahead. Yeah, I mean, I think we have said enough. Thank you very much for having us here, and you know, we appreciate you, Bhavya. Thank you, and we love everyone who's going to watch this. And it's an honor, you know, for you to get us here and for us to share our story again 15 years later. Hopefully, we're going to do this again in 5 years, 10 years. You know, जब बीबा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, and I don't know, you know, we'll always be here, and you know, we'll always participate. And But Biba number 2 is coming or not? Like, no, I think we're one and done. Yeah, I think we're one and done. Yeah. Yeah. It is a lot of work. You know, being a mom is not easy, and it's her choice. And I'm juggling work, I mean, business and mom. And I love spending time with my son. And I want to do whatever it takes to be there for him. And we both are at a place where we have the freedom to do that. So thank God we are blessed. And I wish you guys all the best. I hope you guys find your better half. I hope you guys achieve all your dreams. Just stay positive. Believe in yourself. ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा. सोचो मैं कर सकता हूँ और ज़रूर होगा. And keep going, be focused. Everything's gonna fall in place. At the end, everything will be all right. so guys, this was Jay Shetty, sorry, Vikas and Kriti in the house. I was about to say Jay Shetty. I'm like, where am I? It's all right. You can edit this. Yeah. Because no, I don't want to edit it. This is what it is. This is like, hello, this is Jay Shetty, some version. And thank you for doing this, guys. Kriti and Vikas, it means the world to me for you doing this, because I know it takes a lot. You have a lot on your plate, and you know, to come on a channel, you know, talk things that which were done and dusted long back. You know, people have your eyes on you. So thank you so much. It really does mean a lot to me. And yeah, guys, so this was Kriti and Vikas. New video dropping every Wednesday, 4:45 p.m. to the time. I see you next. Have an amazing Wednesday. Toodles. Bye.